फिसियां ने ठिपियां ने अंदरों बाउंस नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम, ये चीज़ मोन। हूँ मैं तलाक याफ्ता और हमारा ताल्लुक एक पाकीज़ा खानदान से है, अरसलान, एंड यू गाइस आर वाचिंग मीनिंगफुल। आज मैं भी नाल आ गया तेरे। जी वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल। Yes. मैं माइक रख के ना चाय पीने लग गया था। हाँ मैंने नोट किया, वो कहीं तुम खो गए। हाँ, ये बड़ा मसला है। और मुन फिसा टिप्पा हुआ था ना। जी आज का इंट्रो था स्पैरो के वायरल सेंसेशन उड़ती चिड़िया स्पैरो। यस, Sparrow- जो कि बहुत सालों से हैं। आई रिमेम्बर इनका नाम पहले यूएई होता था। हाँ, क्योंकि ये पहले यूएई में होती थी ना, वहाँ से निकाल दी गई, तो अब यूएसए में है। आजकल तो ये सेलिब्रिटीज के फेवरेट हैं। Yes. आपने वो वीडियो देखी है जो है मेहरबानों की, यस, and मेहरबानों की महाहसन। महाहसन की, Yes, बिल्कुल yes, ऐसे ही मैंने देखी है। तलाक याफ्ता हूँ मैं, तलाक हाँ, हूँ याफ्ता- मैं तलाक याफ्ता। हाँ अजीब ही है वैसे। हैव यू सीरियसली, इंटरनेट सेंसेशंस ऐसी ही होती हैं। आजकल ये ऐसी चीजें क्यों पसंद आती हैं? आपको पता है अभी तो ये हमारी जनरेशन, आपको हाँ, पता है हाँ। हम मिलेनियल्स कुछ लाइक कर रहे हैं, हाँ, जेन जी हाँ, कुछ लाइक हाँ। कर रहे हैं, हमसे नीचे कुछ और ही लाइक कर रहे नीचे हैं। वालों का मुझे नहीं पता। आजकल छोटे बच्चे हैं, उनमें ना कोई एक ब्रेन रॉट किस्म के नेम्स हैं, वो बड़े फेमस हैं, कैपुचिनो, बैलेरिनो, त्रालाले, त्रालाला। हैव यू हर्ड? नहीं, उसका बच्चा है ना, नहीं, उसका बच्चा तो बहुत छोटा है अभी। बट इट्स वेरी कॉमन, इट्स जस्ट लाइक बेबी शार्क डू 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 डू। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मूसा। चलो ना मूस ना मेरे वो भाई, हंस रहा है। नहीं मेरे भाई के बच्चे जंगली हैं, अच्छा, सही। उनको नहीं पता हो नहीं सकता। पता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता फिर? है। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। नहीं तुम्हारे घर में भी जो छोटे बच्चों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, हाँ, हाँ। उनको हाँ, वैसे उनमें ताल्लुक हो तो नहीं है। डेफिनेटली। ये बड़ा इट्स वेरी पॉपुलर, त्रालाले, त्रालाला, कैपुचिनो, बैलेरिनो। अच्छा, हाँ मुझे लगा ये खुशपुस्तार है, खुशदुस्ता खुस्ता पुस्ता, समथिंग लाइक ये जो वलेरियन लैंग्वेज होती थी गेम ऑफ थ्रोन्स में। अच्छा, उस तरह की उनकी लैंग्वेज है। नहीं, ये तुमने क्या बोला है? खुशदुस्तार है, खुस्ता पुस्ता ये खुस्ता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये बाय द वे एक रशियन रिपोर्टर थी, न्यूज़ रिपोर्टर। ये उसकी न्यूज़, तो वाली। हाँ ये वो है बेसिकली। वो गेम ऑफ थ्रोन्स था, दादरेज बुज़दारे गिज़दार। हाँ, ओके ओके। ऐसे लग रहा है किसी कोयटा के उसका शहर है ना, बलूचिस्तान का, उसका नाम है खजदार, उसकी बात हो रही है। खैर, ये भी चल रहा है। आउच आउच आउच। ये मेरा रह गया था ऐड करने वाला। एक अरसलान मैंने वीडियो देखी, इसमें 4 दफा आउच था। नॉर्मली इसका 2 दफा होता है या 3 दफा। उसमें था आउच 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 आउच। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये क्या हो गया स्पैरो को? यूएसए जाके पुतरी है। हमारा ताल्लुक पाकीज़ा खानदान हाँ, से। मजहबी घराने से है, मजहबी भी और पाकीज़ा भी। पाकीज़ा तुम्हें पता ना फिर क्या होता है। तो वाइफ करना। हाँ, आपने वो देखी है वो जो बोलो बोलो बोलो। वो जो उसको एक कपड़े आए थे कोई उधर से टिकटॉक से, वैसे तो कपड़े उसको सारे टिकटॉक के ही से आते हैं नॉर्मली। वो जो एक वो तो मैंने वो लिंक कभी नहीं देखा जिस लिंक से ये मिल रहे होते हैं। मैंने प्लीज भी नहीं मुझे वो देखा। लिंक देखना है। तो ना, वो ब्लैक कलर का था एक गाउन, हमरानियां, शटरानियां, मटरानियां। टोपी आ गई हुई। अच्छा पहले अच्छा मार्केटिंग की में क्या नाम वही है, आपका वही हाँ, खानू बिल्कुल ऐसे ब्रैक ही, है ना हाँ, दिमाग हाँ, में, हाँ, हाँ। मस्कत खानू खानू, समथिंग लाइक हाँ, दैट। यस यस। सो लेकिन ये है कि मुन इधर फिर भी हमारे पाकिस्तानी जो है ना, इस तरह की कोई जो फजूल चीज हिट होती है ना, हाँ। तो उसको लामता नहीं करते हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल वरना ऐसे। इंडिया में रिवाज डिफरेंट है। हाँ। रिमेंबर कुछ अर्से पहले वो एक डांस, बहुत एक जैसा वाला एक डांस था, एक कोरियोग्राफर का, वो बड़ा हिट हो गया, तो हर जगह नजर आने लग गई। हाँ, रानू मंडल हाँ, आई, हाँ, हाँ। वो भी हर जगह आ गई। वो तो बहुत ही जगह याद हमारे है। यहाँ बड़ा मुश्किल है। अभी जैसे अभी वो जो लड़की है, जिससे वो जो कहती है थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ऐसा है क्या? दिस इज टेलीपैथी, दिस इज टेलीपैथी गाइस। हाँ, अब वो उसको अब जाके लोग हाँ, उसके recognize सिर्फ कर 4000 फॉलोअर्स हैं। सीरियसली अभी भी? यस, डोंट टेल मी। इंस्टा पे, टिकटॉक पे ज्यादा हूँ शायद। आई डोंट नो, बट ये है कि देखो इंडिया में भी हिट हाँ, हुई है। हाँ, हर जगह हर जगह। but अब तो मुझे लगता है ये मीम फिल्मों में भी यूज होगी, क्योंकि आजकल तुम्हें पता है हर वायरल चीज जो है। अच्छा जी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हाँ। उसकी वो वीडियो भी आई है आजकल एक। हाँ, वो शुक्र किसी है ने कि इंटरव्यू उनके किया साथ है, कोलैबोरेट बड़ा अच्छा किया है। I'm very कराची में इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, लाहौर वाले जो है ना वो बड़े ढीठ हैं। लाहौर वाले ढीठ भी है, लाहौर वाले जेलस भी हैं। वेरी
वो कभी भी कोलैबोरेशन को लाइक नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारी ही मोनोपोली रहे। आई डोंट नो लोगों को इधर कोलैबोरेशन करने में क्या तकलीफ है यार। बाहर तो इंडिया हमारे साथ वाले हैं, तो वो फिर कितने अच्छे जेस्चर्स देते हैं। वो डिफरेंट जर्नलिस्ट आपस में कोलैबोरेट करेंगे, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स आपस में कोलैबोरेट करेंगे। और इस तरह यार बट इधर इतना गंदा गलीज कोलैबोरेट होता है, जो मतलब होता भी है, जो नजर भी वो आता है। कोलैबोरेट भी होता है दूसरे को नीचा दिखाने वाला, ठीक है। बाहर जो कोलैबोरेट होता है उसमें दोनों को फायदा होता है, ठीक है। yes. यहाँ पे जो कोलैबोरेट होता है, एक पार्टी जो है वो जो थोड़ी सी पावरफुल पार्टी होती है, उसको सारा लाइमलाइट मिल जाता है, और जो बेचारा मेरे जैसा कोई गरीब गुरबा बैठा होगा वो गरीब गुरबा ही रहता है। तो ये वाला सीन चलता है। सो बड़ी इधर यहाँ पे लोगों को कॉम्प्लेक्सेस हैं असल में उसके अलावा आप ऑडियंसेस को भी तो देखिए ना, ऑडियंस जो है वो भी अरसलान मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो थोड़ा सा मर्तबे में बड़ा होगा, थोड़ा सा अमीर होगा, उसी को ही लाइक करते हैं। मतलब लेट से अगर मैं जो है वो कोलैबोरेशन कर लूँ किसी स्टार के साथ, लेट से किसी भी एक्टर के साथ जो ड्रामों में आते हैं, तो लोग तो उन्हीं की वाहवाही करेंगे ना। मुझे 10 फॉलोवर मिल जाएंगे, 15 मिल जाएंगे, और क्या मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट फॉलोअर्स, इट्स अबाउट सिनर्जी। हमारे यहाँ पे लोग अक्सर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे फॉलोअर्स की जंग लड़ रहे हैं। नहीं, इट्स अबाउट सिनर्जी। कुछ अच्छी चीज़ें आप उसके पिक करें, कुछ अच्छी चीज़ें आप उसके पिक करें। शेड एनर्जी आपकी जो है वो सिनर्जी का कॉन्सेप्ट यही होता है, 2 + 2 5, यही कहते हैं। 2 2 5 2, ये गाना ड्रामा होता था जी टीवी पे, 2 2 बट आई 5। लव, तुम्हें याद है हम 5 होता था। हाँ, वो तो बड़ा अच्छा था। मैंने किया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, मैंने लिरिक्स नहीं गाए बाद में। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, हम 5। वही हम 5। इसमें विद्या आई थी ना, इसमें विद्या थी, और एक वो जयश्री भी थी। हाँ, ठीक है। फिर एक वो बालिका वधू वाली थी। काफी सारे लोग, उसने बड़ी जला बख्शी थी कुछ एक्टर्स को। आई मिस सम पांच बाय द वे। वो बार-बार रिपीट भी हुआ उसको भी, वो लेकिन वो करिश्मा नहीं आ सका, वो जादू नहीं आ सका जो पहले का था। जो दैट्स राइट। हैव यू सीन बिग बॉस अब आजकल जो चल रहा है? ओह माय गॉड, कोई वो क्लिप्स आंटी को देखा है मैंने, आंटी जो बता रही हैं तितलियां ना, नहीं आंटी वो जो राजेश, वो कहती है मैं राजकुमारी हूँ टाइप्स। नहीं आंटी एक ही हैं, हम साथ हैं में जो तितलियां, मैं कह रहा हूँ तितलियां। सॉरी हाँ, वही वो जिन्होंने कुबरा के साथ भी काम किया हुआ है, ठीक है। बड़ा ही कोई फॉरगेटेबल सा। हाँ, और उन्होंने, मैंने सुना है कि रिसेंटली कोई रिवील भी किया है कि उनका अफेयर रह चुका है किसी बहुत बड़े सिंगर के साथ, शानुदा के साथ। शानुदा, सॉरी शानू, हाँ, कुमार शानू। ये मेरी बात सुनिए, सिंगर्स कितने लुच्चे साबित हो रहे हैं। बड़े हैं। उधर जो है वो सरेआम पपियां कर रहा है लड़कियों की, और ये जो है ये अफेयर बना रहा है। वो साथ में लड़की थी, बड़ी, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है। आपके बच्चे भी उन्हीं में से हैं? उसने कहा नहीं। क्या बात है, मैंने उसके अफेयर चलाया था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती है अरसलान, एक और चीज़ मैं मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि कोई भी वफादार नहीं है। सही बात है, ਇਹਦੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ तो कोई गल नहीं है, ਇਹਦੇ हंसने वाली गल नहीं है। शानुदा देखो अपनी बीवी के साथ हर फंक्शन पे आए होते हैं। नहीं, मैं कहीं और चला गया था। मुन, तुम बकवास तक करो, तुम्हें पता है मैं कहाँ गया हूँ, पता है ना। लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं बता सकते। तो गाइस, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई इंसान लॉयल नहीं है। शानुदा को 50 साल हो गए शादी। तुमने मुझे जनवरी में क्या कहा था? हाँ, तो गाइस ये हम ब्रेक लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे काम करा हुआ है, तो कोई वफादार नहीं मेरी जान। मानो दुख नहीं होया, मानो कोई दुख नहीं। तो गाइस ये कितनी ये डिसलॉयल्टी है मेरी जान। दैट्स बैड। मैं अभी आप मुझे अभी वो ताहिरा आपी वाली जो रील पे रील चल रही है, वो यही है जी, इसी चीज की ग्लोरिफिकेशन है। मुझे नहीं, आंटी कितने फख्र से बता रही कि मैंने तो ये होमवर्क करी है आंटी, घर तोड़ा नहीं। चलो, वो तो बेचारी शानुदा की बीवी अच्छी थी जिसने नहीं घर तोड़ा, कोई और होती तो तोड़ देती। जब वो कह रही कि हम लिव इन में भी रहे हैं, जैसे मून मुझे नहीं, देखो कसूर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दोनों का है। आप किसी को नहीं कह सकते औरत गंदी मर्द गंदा, नो, दैट्स बैड। बट ये अमल ओवरऑल ही गलत है। हाँ, ये अमल ही गलत है। लेकिन हो सकता है उन्होंने अपनी बीवी के साथ ये डिस्कस किया हो, ओपन रिलेशनशिप। हाँ, बट ओपन रिलेशनशिप भी आजकल बहुत कॉमन है भाई। पता नहीं, ये दुनिया ना किस किस्म की चीजें निकल आई हैं। सुने, अभी तो
हमारे ये जो स्क्रीन्स हैं और ये अब पता क्या है, ये रेडिट पे चला जाना मुझे पता है, तो ये जो स्क्रीन्स हैं चीज़ें हैं अभी तो ये बहुत ही फिल्टर्ड हैं, बहुत ज्यादा, बहुत 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 आई ज्यादा। एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, everywhere, एवरीवेयर अपने गिराबान झांकें, अपने बहन भाइयों, दादा बाप उन सब की हरकतें देखें, कुछ नहीं। पैदा करूँ शट अप। नहीं वैसे नहीं, वो वाला तो कोई मसला नहीं है ना, नहीं। मुझे तुम बात करो, बट फिर यही होता है ना कि जब आप नहीं करेंगे ना आपके साथ भी नहीं होगा, नहीं होगा। ये बड़ी और ये टिट फॉर टैट वाली चीज है। और इसमें एक चीज और भी याद रखें, अगर आज आपने किसी मजलूम ने आपका जुल्म देख लिया तो कल को उसका भी दिन आएगा। फिर आप साइकिल, कोई मैकेनिकल चीज नहीं है कि जैसे मुझे ना भी, मुझे अब जिया बच्चन की और रेखा वाली वीडियोस पे जिया बच्चन किससे ये दुख होता है। बिल्कुल होता है। सारी जिंदगी हम लोग जो है उनको जो है वो कुत्ता करते रहे, लेकिन उसके बिहेवियर की एक वजह है। यस, लेकिन उस पे आपने देखा मिशी खान ने वीडियो बनाई है। मिशी खान का बेड़ा मुझे हो बेड़ा तरे नहीं करा की हो नहीं, चलो तारी जाए, मिशी खान का बेड़ा किसी जगह लग जाए बस। उनका बेड़ा बहुत डोल रहा है ऐसे ऐसे करके, तो बेड़ा तरे ही होता है ना फिर यही हर अच्छा कर रही है। हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ लोग हैं जो हर चीज़ के ऊपर बोलते हैं। देखिए हर चीज़ के ऊपर तो बोलना नहीं चाहिए, जो चीज़ आप बाजी तो दुनिया दी हर खबर ओ कुछ दुनिया दे विच कोई बंदा जेड़ा मर जांदा है ते ओदी भी खबर तैनूं हुंदी ते ओदे ते भी तू आके 5 मिनट जेड़ी है अपनी करनी है तकरीर, ते आ लोकां दी तैनूं टेंशन, आप ते पहले बाजी चुप कर जा मतलब दुनिया के 7वें कोने में कुछ हो रहा होता है और मैडम आके आ जाती है अपने टिकटॉक के ऊपर, ठीक है, तो लोगों को ये बातें कर रही है। ऊपर से जया बच्चन को इसने इतना धोया, ये पता नहीं सेलिब्रिटी क्या समझती अपने आप को, इसको पता ही नहीं है इतने सालों से ऐसे कर रही है, पता नहीं कौन से फैंस हैं इसके जो इनके साथ वीडियोस बनाते हैं। ते तेरे केड़े फैन ने बाजी? उषा फैंस, रॉयल फैंस। वैसे क्या आपको पता बड़े फैन है, टिकटॉक पे मरी वीडियो लग गई ना तो हमें धो देना। मिशी खान के, मिशी खान वो मारिया भी क्लैन है ना। हाँ, उसके अलावा मारिया भी का देखो ना, उसके अलावा भी उनका अरूसा बड़ा मशहूर। अरूसा को ना 25 साल हो गए, ठीक है, उससे भी ज्यादा 30 साल से ऊपर हो गए, 30 से ऊपर 25 तो 2000 में था। हाँ सही, मतलब ये भी नहीं कह सकते 1995-6 का ड्रामा है। यस ठीक है, तो उससे भी पुराना है, बस कर दें यार, आप कितना वो करेंगे। कितना और थोड़ी सी उसमें आई थी, किसमें? उस फिल्म में, जानान फिल्म में भी थी हैं। अच्छा, तो सिर्फ ना दो पठानी बनी हुई थी, प्रोडक्ट याद है मिशी खान के? मिशी खान ने और भी पठानी बनी हुई थी ना, मिशी खान ने और भी बहुत ड्रामे किए। मिशी खान का वो गाना भी था ना, जिटी रोटी ते बड़ी का लगी, वो तो हमेशा लेके आते हैं, हमारे मीनिंगफुल की जीनत बनता है वो गाना। चक दे गेम, चक दे गेम, चक दे गेम, चक दे जीटी रोड ते ब्रेक लगियां नी बिल्लो तेरी टोर वेख के अज गड्डियां च। अच्छा मोहन, और बताएं आजकल क्या चल रहा है? हैव यू सीन, अच्छा मैं इसी से आप कुछ कह रहे थे, मैं जोड़ना क्या बात कर रहा था, आई डोंट नो। यही होता है मीनिंगलेस, जिया बहादुरी, दिस इज मीनिंगलेस। रेखा और जिया बहादुरी, हाँ वो हो गए ना कंक्लूड। बट आजकल आप वो देख रहे हैं कि अब जैसे आजकल फ्लड्स हो रहे हैं, तो लोगों के जो थिएट्रिक्स निकल रहे हैं जगह जगह, आई एम अगेंस्ट दैट। इवन मैं ना ये, अच्छा एक तो पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं, हमें कश्तियों में बैठ के जा रहे हैं, या अभी आपने वो देखा है वो जो मोदी की भी हम चलो बात कर लेते हैं, इंडिया में वो जो खाना परोस रहा है पंजाबी कम्युनिटी को। एक हमारे बोटी वाले अंकल भी हैं, वो कौन है? पाकिस्तान में, वो सलाबजद खान को खाना बच्चों को खिला रहे थे, बार बार पूछ रहे थे बोटी मिली है हाँ, तो उसको बहुत जलील किया मिशी खान ने। जो भी है, मैं ये कहना मुंह का टेस्ट खराब करने, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ मिशी जी, अगर उन्होंने कह दिया बोटी है तो इसका ये मतलब देखो वो नहीं देखो पसमानदा इलाकों के देखो ਚੱਕ 35 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਵੇ, क्या कह सकते उस बच्चे की मेंटालिटी के हिसाब से पूछे ना कि बेटा आपको बोटी मिली है, और केड़ी उधर इंटेलेक्चुअल गल्ला बैठ के करेगा वो अंकल, केड़ी उधर समथिंग एल्स करें प्लीज, सॉरी मैं जोशी की दावत में बह जाता हूँ गाइस, प्लीज डोंट माइंड, आज मेरी बट यू आर राइट, आई एग्री, बात सही है जो आपने बात की बच्चों के साथ दूर क्या बात हो सकती है। मेरा ये है कि इतनी टिकटॉक और ये चीजें क्यों बन रही हैं, इस पे भी बात होती है, रुक जाओ, इस पे भी बात होगी, ये झटके पे भी बात होगी। नहीं मेरी बात सुने आप, ये जो टिकटॉक बंदे हैं मुझे इससे प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो इतना दिखाया जा रहा है, और हमारे कुछ सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं, हैव यू सीन, मतलब कुछ लोग
मेरी आंखों से गुजरे, मुझे बड़ा गंदा फील हुआ कि यार ये किस तरह का नेकी कर दिया, हम चुपचाप करके अपनी simple. वो करे। बल्कि जो लोग इतनी सदके और कुर्बानियां दे रहे हैं उनकी शक्लें कह रही हैं। अब जैसे मतलब लाइक बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं, ये सिर्फ इंटरनेट के दिखावे तक नहीं होना चाहिए, ये मेरी एक इल्तिजा है। जैसे वो एक कोई डॉक्टर नबीहा है न, क्या है? नबीहा वो क्या इतना वो देखो ना फेक निकली वो तो सारी, जाहिला है। जाहिला के अलावा वो फेक निकली सारा उसका केस। अब आप लोग कितना बार करेंगे आप उसके अलावा भी वो बड़ी चवल हो रहा था, सॉरी टू से। That's your ये अपने आप को opinion. साइकाइट्रिस्ट That's कहती हैं। your मैं opinion. आपको बताता हूँ ना इसका बैकग्राउंड। ये कौन है नबी? ये अपने आप को एक साइकाइट्रिस्ट कहती हैं, ठीक है। और एक शो में, मॉर्निंग शो में लाइव बैठ के उन्होंने कहा था कि जो मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, जो बंदा अब्यूजिव होता है तो बीवी कुछ कहती है तो बंदा आगे से मारता है। इस तरह की चीज़ों को ग्लोरीफाई करती हैं कि मार को जस्टिफाई कर रही नहीं, हैं that's कि very लड़की bad. जो है कुछ कहेगी तो आगे से बंदा मारेगा, नहीं तो बंदा पागल है मारेगा। नहीं तू पागल है। खैर नी चले अब आप कंप्लीट तो करें। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जरा थिएट्रिक्स जरा कम हो जाएं और जो आप काम ज़्यादा हो। हाँ काम ज्यादा हो। जो काम आप करेंगे ना वो फिगर्स में हमारी नजर आ जाएगा। आप इस तरह से थिएट्रिक्स और ये और चीजें, ना भी that's आए very नजर, bad. वहाँ पे नजर आ जाएगा दूसरी दुनिया में। हाँ वो आपको उसका सिला जो मिल जो जाएगा। काम जिस नियत से किया हुआ होता है ना वो उस तरह का रिजल्ट आपको हाँ मेरी देता है। जान, प्लीज थोड़ा ख्याल रखें मेरी जान, ठीक है। यस यस। इवन मैं एक और भी मैंने चीज नोट किया कि जो लोग कामयाब भी नहीं होते ना उनकी नियत में भी खोट होता है। 100%, 1000%, इसमें कोई शक नहीं। कहीं ना वो बुरा सोच रहे होते हैं, कहीं वो अपना फायदा देख रहे होते हैं, कहीं वो सेल्फिश हो रहे होते हैं। नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी को लेके आती हाँ है ना। बे लॉस होना पड़ता है समटाइम्स। ठीक है, ओके, आपकी बात बिल्कुल फिर जितनी भी आपने स्ट्रगल्स की हो ना फिर उसका सिला अंडरस्टैंडेबल है ना। हाँ बिल्कुल। चलें आप फिर सिले से याद आया डक्की भाई का, देखे ना क्या आजकल उस बेचारे को रगड़े पे रगड़ा दिया हुआ है। हम खिलाफ थे पर इतने भी नहीं थे। हाँ दैट्स बैड, ये गलत हुआ है दैट्स ना। बैड। उसकी चीजें उसकी हैं। वो बंदा जिसने वो पकड़ा है सारा उसके पॉडकास्ट भी आ रहे हैं स्टफ लाइक भाई दैट। उसकी आई थिंक ये भी कोई एक चीज़ ज़रा हिट होती है ना वो फिर एक वो बन जाती है हमारे यहाँ ना रूल बन जाता है। अब वो शहर बानो थोड़ी हिट हो गई पुलिस में और इस तरह की चीज़ें कर पॉडकास्ट आने लगी, बेचारी बैन हो गई, लेकिन तो अब हर एक को लगा कि हम भी किसी ना किसी को ऐसे पकड़ेंगे जिसकी ज़्यादा रीच है, उस पर बात होगी और फिर हमें इवेंचुअली मिल जाएगी रीच। तो रीच तो शोहरत। मिल गई है, लेकिन सो ये ओवरऑल सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इतना दुख होता है समटाइम्स। वो बेचारा चलो ठीक है उससे कर ली और ये इट्स अ सिविल क्राइम। हाँ उसके अगेंस्ट आपको चलो ठीक है जितनी भी सजा होएगी, इतना बड़ा रिमांड छोड़ के मतलब इतना रिमांड कितनी को इन्वेस्टिगेशन होगी इस सारे मैटर के ऊपर से उसके सारे जो है वो पैसे भी ले लिए। हाँ, उसके 15 करोड़ जो है उसके अकाउंट से निकाला, पता नहीं कितने दिरहम जो थे टोटल मिला के को 30-35 करोड़ उससे उन्होंने जो है वो रिकवर किया है। इतनी तो शायद अमाउंट भी ना हो जो उसने उन एड से ली हो, जिन एड्स को आप लेके आपके पास सीधा सीधा मैं वही कह रहा हूं ना, सब चीजें सीधी सीधी फिगर्स में होती हैं। उस कंपनी से कौन सी ट्रांजैक्शन कब कैसे उसके अकाउंटों में पहुंची आप चेक करें। सिंपल इतना क्या उस बेचारे को जलील किया। दैट्स वेरी बैड। मुझे दुख हुआ है उसको देख के। उसको देखा है आपने, वो बेचारा गाड़ी में जा रहा था उनके लोगों के साथ और वो रिपोर्टर भी इतने इनसेंसिटिव है। आप बोलेंगे वो उसकी नहीं शक, उसकी हालत ही नहीं है भाई, उसकी हमारी उड़ी हुई है। आप थोड़ी देर के लिए आप ये सोचें ना कि आप एक दिन आप आसमान पे और अगले दिन आपके साथ ये हो रहा है। इट्स ट्रॉमेटिक, इट्स एक्चुअली वेरी ट्रॉमेटिक। आप उस हिसाब से सोच ही नहीं रहे। दैट्स वेरी ऑल्दो हम शायद उन लोगों में हों जिन्होंने सबसे पहले इस तरह के व्लॉगर्स का बायकॉट और इनको बुरा भला कहा। मैंने सबसे पहले अनसब्सक्राइब किया था इसका चैनल, जिस जमाने में हम टिकटॉक ऑफ द डे करते थे, मतलब पहले हम मीनिंगफुल में जो सो ये तो यस दैट्स वेरी लेकिन बैड। ये वाला ट्रेंड बिल्कुल गलत है कि यार अगले बंदे को जीने ही ना दिया जाए और उसके लिए ज़िंदगी तंग कर दी जाए। तो ये बड़ा गलत है। हम लोग भी एक तो एक्सट्रीमिस्ट है ना, एज अ कौम, एज अ नेशन हम बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम लोग को एतदाल का रास्ता आता ही नहीं है। दैट्स वाई शायद हम अभी तक जो है वो तरक्की नहीं कर पाए। खैर नहीं छोड़ दें आप। क्या है तमाशा कंटेस्टेंट का कुछ लिखा नहीं, हुआ वो भी मैं डिस्कस करने आपको जरूर पता होगा, आपकी आंखों से भी गुजरा होगा। क्या वो आपने देखी नहीं तमाशा कंटेस्टेंट्स की पुरानी वीडियोस जो आंखों से गुजर रही हैं? कभी किसी की कोई आ जाती है। मैंने जैसे सैफ का एक इंटरव्यू देखा, इट वाज सो गुड। उसका हुआ है पहले। कमल की एक वीडियो थी, वो किसी इवेंट पे थी और उसमें अदनान सदीकी थे। हैव यू सीन? यस आई हैव सीन। जैसे दानिया का तो प्ले कमल वाली देख लिया आपने? देख लिए सैफ का मैं देखूंगा इंटरव्यू। अब ये क्या है इस वीडियो के बारे में और लोग इतनी गंदी गंदी बातें भी कर रहे हैं कि इनको इसलिए शो में ऐड किया। हाँ तो
तुम मेरे से क्या निकलवाना चाहते हो? गंदा कराना चाहता हूँ। कोई डाउट मत रखना दिल में। हाँ, सिकड़ी हूँ मैं बठिंडा की। खैर, तो ये चीजें मैंने कहा, तो एक वो वीडियो मैंने कहा वायरल जा रही है, तो हाँ, लोग बहुत उसमें viral। बैकलैश आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, आई नो वेरी वेल, बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है बट आजकल तमाशा स्टार्स बन गया एवरीलाइज, सीरियसली। है ना? इतने तो शायद पहले सीजनों वाले ना हिट हुए हो जितने ये लोग हो गए हैं। अब वो इनके सामने वो लग रहे हैं। इनका सबसे बड़ा मुकाबला ये था कि उन कास्ट के आगे वो लगते होते थे, क्या बोलते हैं, नकारा। अब जो है वो अब ये भी ज्यादा बड़े स्टार। हाँ सीरियसली सीरियसली ये लोग That's बन गए true. हैं, नेशनल That's टीवी true. पे आ रहे हैं ना, इसलिए शायद। यस। अच्छा, एक और चीज आपसे मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। जरूर करें। पिछले दिनों मैंने एक अपने इंस्टाग्राम पे लगाया सिद्रा नूर का डांस। हैव यू सीन? सिद्रा नूर का डांस ना कहो, तुम कहो सिद्रा नूर की मिर्गी। का हड्डी तोड़ डांस। एक हड्डी जोड़ होता है ना, सिद्रा नूर का हड्डी तोड़ ब्रेक डांस। यार वो क्या था? मिर्गी 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 थी। जुबैर को अभी हंसी नहीं आ रही, जुबैर जब वीडियो लगा रहा है तब इसको हंसी आएगी। ऐसे उछल कूद रही है सिद्रा नूर, मेरी फेवरेट। ये क्या हो गया? सिद्रा तो इतनी अच्छी डांसर थी। थी थी नहीं, वो सिद्रा वाली नहीं थी, वो मेरी फेवरेट थी। सिद्रा थी, सिद्रा निदाली भी थी ना, बीट अच्छा निदाली मुझे बड़ी पसंद थी। आई हेट हर। है ना, मुझे पता है आपको नहीं, निदाली I जो है hate her. ना, हर जितना भी गाने करती थी, हर गाने के दूसरे अंतरे में वो भरतनाट्यम ले आती थी। वो भी हाँ बस ये 3-4 स्टेप। हाँ वो नहीं, खड़े हो, मेरे शॉर्ट्स पहने हुए हैं। अच्छा, खड़े ओह होके। सॉरी, मुझे अब पता लगा। तो सिद्रा वो निदाली भी होती सिद्रा सिद्रा हाँ, okay. तो ये मैंने कुछ लिखे हुए थे। अच्छा मोहन, आपके लिए मैंने एक गाना ढूंढा है। वो एक अलमशहूर, अब हम थोड़े वल्गर होने लगे गाइस। आपने वो एक अलमशहूर मीम सुनी हुई है, सुती उठियां? हाँ उस पे गाना आ गया। कहाँ पे? उस पे कहाँ नसीबा ने गाया? सुती उठियां नहीं, एक इंडियन आर्टिस्ट ने। आपको सुनाऊं मैं? प्लीज प्लीज, ये इधर अब वो आएगा जुबैर। अच्छा, हम वापस आ गए हैं अब। जी, सुती उठियां वाल खिलारे ने। क्या चल रहा है? चल रहा है, बस चल रहा है। फिर तो वो भी आ जाएगी, गवर्नमेंट आंटी। हाँ, ये बिक गई है गवर्नमेंट मैं- गवर्नमेंट। मेरी बात सुनो, वी आर वेरी वल्गर। हाँ हम वल्गर मीम्स बहुत। तुम्हें राबिया वाली याद है? हाँ प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। उसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, वो बहुत फिर एक और भी थी, वल्गैरिटी हो एक जाती और मुझे याद आ गई है। वो भावे कोई इजाज़त में भावे कोई शिया होवे, भावे कोई सुनी होवे, जेड़ा तो माल नहीं पाएगा। हैव यू? यस आई हैव। तुमने इजाज़ अमेजिंग नहीं सुना? इजाज़ अमेजिंग ये क्या, ये नहीं पता। इजाज अमेजिंग कितना मासूम है। इजाज साहब आराम से वो सुनी हुई, वो तो है। इजाज़ अमेजिंग नहीं सुना हुआ, चलो ठीक है, गुड। नहीं वो मुझे याद, वो था कौन, मुझे वो उसकी सीन नहीं याद आ नहीं रहा। मैं बता नहीं सकता अब इसको, इंटरनेशनल टेलीविजन पे बैठ के। मुझे याद आ गई, क्या? वो चनियोट का बेड। वेरी बैड यू आर अरसलान, आई डोंट लाइक यू। वो यार वेरी वल्गर। इसी के साथ हम आज का इंट्रोडक्शन यहाँ पे Please करते खत्म हैं। करें, इनको तो आगे यहाँ पे चलते कुछ हैं। और शुरू हो जाना ठीक है जी। अब हम आ रहे हैं जी न्यूज़ की जानिब। अच्छा वैसे मैं बहुत सैड हूँ क्यों आजकल। भाई, कोई न्यूज़ नहीं आ रही? नहीं न्यूज़ तो है, न्यूज़ हम कर अच्छा। लेंगे। लोगों को बहुत मसले हैं हमसे? नहीं मैं इंट्रो कराने से पहले मुझे एक बात डिस्कस करनी है। मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बोल रहा कुछ भी। देखो कोई किसी से मिल रहा है इंडस्ट्री में, कोई न्यूज़ मिलती है, तो अब आप क्यों बता रहे हो? मैं दोस्त हूँ आपका, मुझे थोड़ी पता लगेगा कि ये बात बतानी है, ये बात नहीं बतानी, ये बताना है, वो नहीं करना, ये भी है व्हाटएवर। या तो आप कहेंगे ये कॉन्फिडेंशियल है। ये मेरे साथ ना कोई 7वीं 8वीं दफा हो रहा है। हो चुका है। 7वीं 8वीं दफा हो रहा है। मैं कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। मतलब अगर आप मेरे से मिल रहे हैं तो आपका मकसद यही है कि ये बातें, अगर ये इतनी सीक्रेटिव बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? हाँ ये my point। सही, और सही, अगर बता भी दी है कोई बात, कोई चीज हो भी गई है, तो अच्छी बात ये नहीं है कि उस हाइप हो जाए।
ओह सॉरी बैक आना पड़ा मुझे, थोड़ा खुद जो खिताब बहुत ज्यादा हो ऑब्वियस जाता है। हो जाते हो फिर नहीं तो अगर कोई बात बता भी दी है किसी भी सूरत हाल में, किसी भी उसमें सिचुएशन में, तो अगर अच्छी बात है, कोई भी अनाउंसमेंट है, तो उसका यही होना चाहिए ना, तो उसकी हाइप हो जाएगी, तो वो थोड़ी बात बड़ी हो जाएगी। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा था तो उसको क्यों दबा दिया जाता है। इवन देखो भंसाली की भी इतनी सारी फिल्में, ये बाजीराव मस्तानी, ये पद्मावत, ये 2003-4 से अनाउंस्ड हैं। हाँ बिल्कुल, बने ना बने लग बात है। बाजीराव मैंने बाजीराव व्हेन आई वाज इन 7th और 8th क्लास, मैंने तब का पढ़ा हुआ है बाजीराव का कॉन्सेप्ट। और तब शायद सुना अखबार था कि, जहां में वो सलमान आएगी, खान, नानी मुखर्जी एंड ऐश्वर्या ठीक है, तो नहीं ये थी, हाँ। इतना पुराना हाँ, कॉन्सेप्ट हाँ, है। और हाँ। अगर अब लेट, तो इसमें इतनी तकलीफें क्या वो चलते चलते, क्या नाम है उसका, पकीज़ा। वो कितने साल बाद जाके वो फिल्म बनी। तो प्लीज इसमें कोई इतना कोई मोला जट का देख लें, 8 साल उसकी एक वो पड़ी रही है। वो क्या बोलते हैं, एक लोगों में अब हाइप। अब जैसे जो बच्चे हैं संग समेट लो, 2022-23 का हम अनाउंस कर बैठे हैं, अभी तक नहीं वो नहीं आता। ठीक है, सो जो भी है, मतलब आई एम गिविंग एग्जांपल एन एग्जांपल। हाँ, पब्लिक हो जाती हैं चीजें। हाँ, ये हो गया फलाना, आई डोंट नो। और अगर कोई बंदा कोई किसी ऐसे स्टार के बारे में, अगर मैंने कुछ या किसी के बारे में ऐसा कुछ बोल दिया, मतलब लाइक कि भाई ये तो अगर बात ऐसी है, तो अगर आप निकाले उसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, कि एक बंदा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब जैसे फिर वही बात है ना, आपकी मर्जी जो आपने लीक कराना है। अलीजे शाह बुरी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरी मीडिया में फैलाई ना फिर आपने ये बात, क्यों? क्योंकि आपका शायद कोई पर्सनल वो है, कोई इशू था। तो जो ओरिजिनल लोग इश्यूज कर रहे हैं, तो वो निकालने में क्या तकलीफ है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जर्नलिज्म पहुंच कहाँ गई है। बस उधर तक कि जो आप इंस्टाग्राम पे लगाएंगे वही हम पोस्ट करेंगे। ये तो फिल्म जर्नलिस्ट का और क्या काम है? हमारे यहाँ तो सारे बैठ के एक दूसरे को बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सही बात है। थोड़ा सा कुछ बताने लगो, थोड़ा सा कुरेदने लगो, तो इनको मौत आने लग जाती है। किसी का पेट नहीं भर रहा, फलाना नहीं कर रहा। ओ भाई, जो पुराने 50-50, 60-60 साल से जो मैगजीन आ रहे हैं, तब इंस्टाग्राम था, तब ब्लॉगर थे, ठीक है, तब तो वो शायद उनको इतने पैसे भी ना मिलते हो राइटर्स को, और वो इतने गंदे गंदे गलीज बातें करते हैं जो होती भी नहीं थी। जो फिल्में 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल बाद आने, उन्होंने पहले अनाउंस कर देनी। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसका भी मरकजी ख्याल भी नहीं आया होगा प्रोड्यूसर के ज़हन में। वो और उसमें अभी एक इंटरव्यू वो मैं देख रहा था उनका, सैयद नूर का, तो वो कहते थे हम कपल अनाउंस करते थे, हमारे पास लोग आ जाते थे पैसा देने के लिए। हाँ जी, अगर ये कपल है तो हम पैसा देते हैं, आप लगाएं, आप बनाए फिल्म। ठीक है। सो इधर तो अजीब ही सिलसिला चल रहा है। आई एम वेरी सैड। चलो कोई बात नहीं, तो आइंदा नहीं। अब जो है ना, अब जो है वैसे ही है। मैं तो बहुत जल्द शायद ही मीनिंगफुल छोड़ दूं, हम मीनिंगलेस पे ही आ जाए। मीनिंगलेस ज्यादा बेहतर जी, है। इंडस्ट्री है ही बेवकूफ। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा बातें करके आजकल। बिल्कुल ऐसे ही है। चल स्टार्ट करें फिर। केस अच्छे मूड के साथ करना। केस नंबर 9। यस, कैसा लगा ट्रेलर टीजर जो भी आया है? केसेस में खवातीन को सबूत ना होने पे नहीं, हिम्मत ना होने पे शिकस्त मिलती है। ग्रैंड है। यस इट इज। अच्छा है। यस, इंट्रिग हो गया, टीज भी हुआ हूं मैं थोड़ा थोड़ा, लिया उसने। ठीक है। और नया भी है। सबा इज लुकिंग फियर्स, फियर्स एज यूजुअल। फैसल कुरैशी भी अच्छे लगे मुझे, डिफरेंट लगे। आमना भी थोड़ा आई हैं, लेकिन आई एम बिट स्केप्टिकल। जियो का ड्रामा है, कांट। जियो का ड्रामा है एंड वजाहत भाई का ड्रामा है। आप 100% वजाहत भाई मतलब आप हाँ, वो पानी में लस्सी फेरनी, पानी च इंज मदानी मार दे ने, पानी च मदानी मार के। दिस टाइम इनके साथ नाम उनका लगा हुआ है ना। शाज़िब खान साहब। हाँ, वो भी प्रोड्यूसर, ही इज द पार्ट ऑफ नहीं, सेवन स्काई और जियो है प्रोड्यूसर। ना सेवन स्काई और जियो मैंने खुद देखा, अभी थोड़ी देर पहले देखा है। देख लिया। हाँ, सेवन स्काई और जियो है। सेवन स्काई भी जियो से हट गया, आपको पता है? तो फिर वो क्या है? क्या? तो जो जर्नलिस्ट है उनका क्या नाम है? शाज़िब खान साहब। तो वो क्या राइटर हैं, उन्होंने तो लिखा है। ओह हाँ, उन्होंने तो लिखा है। अच्छा, देखते हैं, लेट्स सी क्या आपने होता देखा है ना वो क्या जो जियो से हट गया सेवन स्काई? इंस्टाग्राम खोल लें, क्या हो गया है? ये क्या सीन है? फिर सेवन स्काई अब कहाँ जाएगा? सेवन स्काई ग्रीन के पास या किसी और चैनल के पास जाएगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ। सेवन स्काई अपना ना अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने। हाँ, ये भी कर सकते हैं। ओह, ये न्यूज़ आपके पास कहाँ से आई है? मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट रात को भेजा है। वाओ, अमेजिंग जॉज। तो जियो को क्या मसला हुआ? जियो तो इतना पैसा, सेवन स्काई तो पैसा दे रहा था।
हो गया होगा, कोई क्रिएटिव डिफरेंस हो तो गया फिर ये होगा। सेवन स्काई का आखिरी प्रोजेक्ट होगा जो इस पे आएगा। हाँ, ये मैं आपको कहना चाह रहा था। ओके। जो जियो पे आएगा अब ये सेवन तो स्काई बेब का- ये तो फिर इसको बहुत जलील करेंगे, मैं तुम्हें सच बताऊं। हाँ, कितने क्या स्क्रीन। हमराज भी कल खत्म हो गया बाय द वे। जी, हमराज मैंने देखा है। कैसा था एंड में? वैसे ही था। हमराज की रिप्लेसमेंट तो नहीं है केस नंबर 9? हो सकता है। कैसे हाँ, तो हो हमराज सकता की ही है और कैसे किसकी हो है? सकता है? तो फिर अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है हम केस नंबर 9। हाँ, तो कमिंग सून नहीं नहीं, अगले हफ्ते तो वो शुरू हो रहा है अरसलान, सावल यार पिया डाइन की जगह ये आएगा। मेरी अगली न्यूज़ थी। तो क्या है? अच्छा चलो ठीक है। केस नंबर 9, आर यू इंट्रिग्ड? आई एम अ बिट इंट्रीग्ड बट आई एम नॉट होपफुल। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे आ भी- गया टीजर, बहुत प्यारा है। सबा बहुत कमर बहुत अच्छी लग हसीन रही है, है। बहुत मेहनत की है सबा कमर ने। ग्रैंड है, कैमरा वर्क अच्छा है, अच्छा है। आपके एस्थेटिक्स अच्छे हैं। लोकेशंस भी मुझे नई नई लगी हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा, है ना? यस, सोफी और मून 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 देखा देखा क्यों लगता है? देखा देखा लग रहा है। आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट हर पल जियो, सेवन स्काई ने कौन अनफॉलो फॉलो कर कर दिया। दिया? अच्छा खैर, इसको सेव कर लो, सेव कर लो इसे। अच्छा हाँ मून, बताओ ना, बताओ ना। क्या कह रहे थे आप? मुझे भी नहीं पता। आप कह रहे थे कि देखा देखा लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट देखा हुआ है कहीं, नहीं? तो ये मसला आ रहा है। ये तो मसला आ रहा है। चले खैर, अब सबा कमर को कोई बात कर दे फिर उनके फैन बहुत ज्यादा हमें। नहीं नहीं, सबा ने तो कभी अपने काम में वो तो नहीं देखिए छोड़ती, मेरी बात सुने, लेकिन आप- ड्रामा तो उनका है ना, नहीं, मसला नहीं, ये आप है। मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। जी। सबा कमर का जब से हम टीवी लॉन्च कर रहे हैं तो हमने रिव्यू किया है चीख, हाँ हमने रिव्यू की कमली, हाँ हमने रिव्यू की तुम्हारे हुस्न के नाम, हाँ, और हमने वो रिव्यू भी। किया क्रिमिनल, वो भी Criminal सीरियल किलर, सीरियल वो भी किया है। किलर। सुबह वो- खबर तो कर जाओ, सबर सबर हाँ। सबर। पागल खाना, नहीं नहीं, वो तो हमने छोड़ दिया था पहले एपिसोड में ही। शमीम, नहीं नहीं, वो भी नहीं। फ्रॉड, फ्रॉड मैंने शुरू में बोला तुमने नहीं है। फ्रॉड नहीं कहा, मैंने तुमने कहा था चीख चीख कहा कह दिया, वो फ्रॉड था। असल में वो फ्रॉड था, चीख कहना, चीख कह दिया क्योंकि चीख नहीं चीख किया। नहीं किया। हाँ, तो ये हमने किया है रिव्यू सबा कमर के ड्रामे। तो किसी एक ड्रामे बताओ हमने कहा सबा कमर ने अच्छा नहीं किया। ये कभी नहीं कहा। सबा कमर हमेशा अपना काम अच्छा करती हैं। हमने कहा ड्रामा गंदा है, हाँ। हमने कहा Script character बुरी है, नहीं। हाँ। स्क्रिप्ट नीचे से क्या हुआ तुम्हें एकदम, जो बीट तुमने वो आई नहीं होगी कैमरा में, जो तुमने स्क्रिप्ट किया है ना, किया है ना, तुमने नीचे से स्टेप किया है ना। बात सुनो। हाँ स्क्रिप्ट। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, हमने कहा स्क्रिप्ट बुरी हो सकती है, कैरेक्टर बुरा हो सकता है, लेकिन तुम्हें वापस भी लेके सबा आना नहीं पड़ा। बुरी। सबा नहीं सबा बुरी। बहुत तो अच्छी फिर है। क्यों फैंस हमसे क्यों नाराज है सबा के? आई डोंट नो, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है वो सबा को वो उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं देते हैं जिस तरह से आप बाकी एक्ट्रेसेस को कौन सी देते हैं। कौन सी? लेट्स से हम माहिरा खान की तारीफ करते हैं। जाके लव गुरु का रिव्यू और मोला जट का रिव्यू देख लें। अगला बताएं 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 बताएं। ठीक है, बस ठीक है। नहीं नहीं, मैं फन पाकिस्तान में ज्यादातर लोग मैं फन comparison के मैं यही है फन ना, के लिए कह माहिरा रहा हूँ। वर्सेस सबा। मैं फन के लिए कह रहा था। पाकिस्तान में अगर यही है, माहिरा हाँ, versus सबा, हर एक सब के चलता गुड प्रोजेक्ट्स बैड प्रोजेक्ट्स, सबा का काम हमने कहाँ कहा कि सबा ने बुरा किया। सीरियल किलर से मुझे इशू था, सीरियल किलर की मुझे डायरेक्शन से इशू था, उसकी स्टोरी से इशू था। हमने ये नहीं कहा कि सबा ने अपना करेक्टर नहीं ठीक है। चलो कमिंग बैक टू केस नंबर 9, आई एम अगर मैं देखूं भी ये ड्रामा तो मैं सिर्फ सबा कमर के लिए देखूंगा, ऑब्वियसली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, और फैसिकुरेशी के लिए। जी। बट आई एम बिट स्केप्टिकल कि ये वजाहत हुसैन चीज़ें बर्बाद करते हैं, क्योंकि मेरा वजाहत हुसैन के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा भी नहीं। पास्ट, सिवाय चौधरी एंड सन्स। हाँ, चौधरी एंड सन्स के अलावा मुझे उनका कोई वो काम क्योंकि कंप्लीट करता है ना रोज़ों के आई अंदर डोंट अंदर। लाइक मन्नत मुराद, आई डोंट लाइक फरार, खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत तो हमने रिव्यू ही नहीं किया ना, तो हम उसके बारे में क्या ही बात कर सकते हैं। स्टिल नहीं वजाहत हुसैन को हमने और कौन सा ड्रामा देखा? तुम कहाँ बिजी हो गए हो, नहीं नहीं, कहीं नहीं, क्या देख रहे थे? कुछ नहीं। हाँ तो बताओ। नहीं, कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं देखा, उनका यही देखा है। मैं फ्रॉड नहीं, नहीं नहीं, फ्रॉड होना इन्होंने ग्रीन का कोई ड्रामा नहीं किया वजाहत हुसैन ने अभी फरार है। इसके अलावा? नहीं, उसके अलावा नहीं। हाँ बस तो ये मुझे है। मेरे ख्याल में इस जलेबी भी वजाहत हुसैन का था। हाँ, इसलिए भी उनका था बिल्कुल। ये बहुत पुराना है ना। ठीक है, तो तो कोविड मुझे- के ज़माने का है। गवर्नमेंट के ज़माने कोविड के। अच्छा ठीक है, तो मैं चलो अब लेट्स सी। अच्छा अगला है सावल यारपिया, जिसके राइटर हैं हाशिम नदीम, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं दानिश नवाज, Yes. और इसकी जो कास्ट है कोस्ट वो है दुरफिशां, अहमद अली अकबर एंड फिरोज़ खान, और इसके जो बाकी सब बता दिए मैंने। लगता है नवा है इस शहर विच।
सो ये पहले जो है पहले इसकी कास्ट में कुछ और लोग थे, वो बता दूं आपको? अब मैं पूछना चाह मुझे पता है फिरोज खान और इकरा थे। जी, इकरा ने फिर फिरोज इकरा की ने कंट्रोवर्सी फिरोज के की चलते controversy इनकार के कर चलते दिया। इनकार कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो है किसी और ने ज्वाइन किया था। आई डोंट नो, मैं मेरे हीर पास वन में किसी और ने शायद मेरे बीच पास ये में पूरी किया। हिस्ट्री लिखी हुई है, मैंने पिछले दिनों प्लीज किसी को भेजी है प्लीज, कि मुझे इस पे आर्टिकल करना है। क्योंकि ये तो बड़े सालों से चल रहा है ना। आप ये देखिए, ये ड्रामे की हाइप कब से है? जी, बड़े सालों से है। मैं आपको बताता हूँ, अच्छा, उसके बाद इकरा अजीज ने भी इनकार कर दिया। और उसके बाद 2022 के बाद 2024 के एंड में जाकर जो है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के पास चली गई थी। पहले ये जो थी ये किसी और के पास थी ये स्क्रिप्ट, बाय द वे। खैर, और ये फिर इसके बाद अब ये फाइनल कास्ट हुई। पहले अच्छा, बाय द वे इसके पहले डायरेक्टर भी चेंज थे। हाँ, चेंज थे। अब डायरेक्ट अभी इनके पास आई है यासिन इमरान नवाज। अशरफ का भी एक दफा नाम लिया गया था। यासिन नवाज तो बड़ा बाद में आए। यासिन नवाज तो रिसेंटली आए हैं जब उन्होंने डायरेक्ट किया है। खैर, काफी तो सारे ये ओवरऑल मराहिल से ये बेचारा ड्रामा गुजरा है। जी, जी, इसका जाने जा वाला हाल ना हो। जाने जा भी 8 साल पहले लिखा गया था ना। मैंने मारो भाई साहब। हाँ, चलो बताओ। हाँ, सो अब मैं मुझे एक सच बात बताऊं, मुझे इसका टीजर उससे ज्यादा अच्छा लगा है। भला क्यों? मुझे अहमद अली अकबर और दुर्र शाह की जोड़ी अच्छी लगी है। अच्छे लगे हैं दोनों एक साथ, अच्छे लगे हैं। फिरोज ना दिन बाय दिन छोटे होते जा रहे हैं। हाँ। कोई पेंसिल कुछ कर रहे कोई हैं। शार्पनर लगा हुआ है उन्हें, वो शार्प होते जा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? यस, चिजल तो हो रहे हैं है ना? हर ड्रामे में। चिजल से चिजल चिजल तर होता जा रहा है, ये नहीं समझ लग रही। बट फिरोज लेकिन मेरी बात सुनिए, फिरोज की डाइवर्सिटी अब एक अब क्वेश्चनेबल हो गई है। हाँ, क्वेश्चनेबल हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही है वो। आप पहले होता था कि चलो आप कुछ नया लेके आ जाते थे, लेकिन अब कुछ अरसे से वो जो किरदार और कैरेक्टर्स जो जिस तरह के चूज करें उनमें डाइवर्सिटी नहीं उनमें नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। है। जैसे हमराज है या अभी जो चल रहा है कौन सा? ये तू ज़मीं में आसमां है भी। जानबूझ के पुट्ठा कहता है। मैं ज़मीन तुम आसमां, चलो वही हाँ। और अभी ये ये सामल यार भी है। तो लेट्स सी। Let's अच्छा, मून डू यू सपोर्ट कि एक ही एक्टर के एक हफ्ते में 2 ड्रामे आने चाहिए? आई डोंट नहीं, नेवर सपोर्ट। नेवर। स्टारडम आपका खत्म हो जाता है ना? आप आम हो जाते हो। हाँ, तो वो एक वो बट जाती है अटेंशन। टेंशन। जैसे अभी उसामा खान हाँ, 5 दिन चल रहे थे हफ्ते में, 5 दिन चल रहे थे उनके ड्रामे, अब गायब है। अब गैर 2 दिन गैर चल रहा था, 2 दिन कर्जे दो जान दिन चल रहा कर्जे था, जान। और 1 दिन चल रहा था वो 4 किस्तों वाला एक ड्रामा आया था, नहीं वो जिस प्रॉपर था। प्रॉपर तो नहीं था, जिसमें वो लुच्ची होती है, सवेरे नदीम का कैरेक्टर लुच्चा होता है वो। अच्छा, हाँ उसका क्या नाम था? उसमें नुमान निजाज भी थे। हाँ। मैंने बिला वजह देख लिया पूरा, हाँ, है ना? ये हमारे कमबैक की बात है वैसे। हाँ, बात की है। हाँ, 4 किस्से लिखी थी। बहुत बुरा ड्रामा था, बहुत बुरा। खैर चले, तो ये 2 नए ड्रामे में है, देखते हैं। वैसे बड़ी लव स्टोरी टाइप ही है। अच्छा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ फास्ट फूड। आई एम नॉट। मैं भी। मैंने कभी उनके काम को परिजात बस एक अच्छा था। हाँ, वो परिजात एक अच्छा था, लेकिन परिजात क्योंकि वो उनका नावल भी तो इतना अच्छा था परिजात ना। एंड में तो पूरा हो गया था मून। ये बात लोग अक्सर भूल जाते हैं। लोगों को तो पसंद आया था ना, क्योंकि उसमें नहीं, क्या उसमें यमुना जी थी। वो यमुना वाला पार्ट तो समथिंग एल्स, वो बीच में तो बहुत बोरिंग हो गया था। हाँ, जब ये आई थी लैला सबा। हाँ, मुझे जो पार्ट पसंद था ना उसमें उर्वा वाला पार्ट बहुत अच्छा था। लैला सबा, हाँ। लेकिन जो फजूल पार्ट कोई भी नहीं था वैसे। फजूल पार्ट जो एंड में ड्रैग किया था वो उशना वाला पार्ट भी बहुत अच्छा था, वो भी अच्छा लगा था मुझे। ये टॉम बॉय वाला भी अच्छा था। हाँ, बट मुझे लगता है मुझे यमुना से प्रॉब्लम है। मुझे भी। मुझे उस ड्रामे में परिजात में वो वाले कैरेक्टर में इश्यूज थे हमें। आई थिंक वो उस वक्त प्रोड्यूसर का मसला था ना, उनको इनकार वाला मैजिक रिक्रिएट करना था, क्योंकि इनकार बहुत पब्लिक में उसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। वो किसी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का सबसे फेवरेट और पसंदीदा ड्रामा इनकार है। होंगे हमारे होंगे कोई जो लोग देखते हैं, उनमें ज़रूर कहेंगे कि हाँ, इनकार इज माय फेवरेट, स्टफ लाइक दैट। ठीक है। हाँ, लगी समझ मुझे आपकी बात। ठीक है, चलें आगे चलें जी। अबीर गुलाल हो रही है पाकिस्तान में रिलीज़ 12 सितंबर को,
और इसका ट्रेलर भी आ गया हुआ है जो कि मैंने नहीं देखा अभी तक। मैंने भी नहीं देखा। तो देखें। और ऐसे ही इश्क होते होते हो गया। कमिंग बैक जी मून। जी बोरिंग इज टिपिकल्स, हाँ कुछ नया नहीं है। वेरी बोरिंग। लेकिन फवाद का वो करिश्मा भी नहीं नजर आया मुझे Although- जो उनका होता है बॉलीवुड में या ओवरऑल। फवाद का वो करिश्मा नहीं नजर आया मुझे। फवाद से ज़्यादा तवानी का करिश्मा था। फवाद से ज़्यादा हैंडसम तवानी लग रही थी। ये क्या तुमने कॉमेडी सर्कस वाली बात की है? हाँ। खैर अब जाओगे 12 को देखने? आर यू इंटरेस्टेड? आई एम नॉट वेला। आई एम नॉट वेला। आल्सो नॉट नहीं, इंटरेस्टेड। please। आ जाएगी, मैं तो देखूंगा। पहले हमने 4000 ज़ाया किए हैं, वही मैं भूल रहे। अल्लाह, वो तो लोगों ने बड़ी पसंद की है फिल्म। वैसे ये बॉलीवुड वाला इशू पता नहीं, देखे ना, जैसे आतिफ असलम की भी आज एक वीडियो आई है, वो कह रहे हैं कि वो बॉलीवुड को मिस कर रहे हैं। तो करेंगे। लेकिन मुझे एक बात है, ये भी आप थोड़ा समझें कि मैंने एक बहुत साल पहले आई थिंक किसी उसमें कहा था कि जब भी आप कोई जॉब लेते हैं, कोई प्रोफेशन आप लेते हैं, तो उसमें हर तरह के स्टेजेस होते हैं कि चलो आज मैंने ड्रामा कर लिया, पहले मैंने छोटे ब्रांड के लिए ऐड किया, फिर मैंने इंटरनेशनल ब्रांड के लिए ऐड किया, फिर मैंने इस तरह की फिल्म की इस डायरेक्टर के साथ। सो लेवल्स होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। सो इधर जो हम सबकी एथनिसिटी है वो यही साउथ एशियन एथनिसिटी है हम सबकी। तो हमारे लिए भी ये बॉलीवुड एक बन जाता है ना। बिल्कुल ऐसे और है। मुझे एक बात ये भी समझ नहीं आती, अब रशिया के अमेरिका के साथ कितने इश्यूज होंगे, चाइना के अमेरिका के साथ कितने इश्यूज होंगे, लेकिन वो कभी कभी जहाँ जहाँ उनकी फिल्म में जरूरत पड़ती है वो चाइनीज आर्टिस्ट लेते हैं, आर्ट वो तो रशियन फिर artist बाउंड्री लेते नहीं हैं। है, तो हम हमेशा ही कहते हैं। इधर जो है ना, ये इंडिया पाकिस्तान को ना, ये हमारे पॉलिटिशियंस ने भी एक दूसरे के लिए नफरत का गढ़ बनाया। वरना मेरे बहुत सारे इंडियन बहुत अच्छे दोस्त बहुत हैं। ज्यादा एम्पैथी रखने वाले और जो है स्वीटेस्ट मोर देन पाकिस्तानी पीपल। ट्रू। और हम इधर से ज्यादा वो चीज़ों को जानते हैं। हाँ। नॉलेजेबल भी बहुत है चीज़ों को ले। ऐसा फजूल नॉलेज नहीं, जिस नॉलेज का कोई फायदा नहीं, एहसास की, और ये कहने में तुम्हें समझ आएगी। जी हाँ, वो वाली नॉलेज। उसके अलावा भी जीके हमसे ज्यादा उनकी अच्छी जी। है। तो ये जो है ना, जरा प्लीज ये जल्दी जल्दी हालात बेहतर हो। जल्दी साढ़े अड्डे खोलो। साढ़े अड्डे खोलो। डीएसपी सोनिया, डीएसपी डांसर्स। आज लगता है आज शो का नाम होना चाहिए इनसाइड जोक्स। नॉन वेज मीम्स। ठीक है, साढ़े अड्डे खोलो। साढ़े अड्डे खोलो। ठीक है जी। कि चलूं मैं। अच्छा, एक ना आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ये मैं वैसे celebrities- वीडियो दे दूंगा तुम्हें, साढ़े अड्डे खोलो। उसको ये पता सुनिए। होगा मैं होनिया मैडम डीएसपी सोनिया इमरान खान ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਖੋਲੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ मिलिया बाकी थी और कुछ नहीं मिलिया। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? 2 मिलिया। मून बस सुनो। अभी एक अब सीरियस टॉपिक है। सही। अच्छा, ये आजकल एक लड़की, एक टिकटॉकर है जिनका नाम है सामिया हिजाब, yes। और उनका एक किस्सा चल रहा है विद अ बॉय नेम्ड हसन जाहिद। और अभी पहले उन्होंने एक वीडियो लगाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक लड़का है उनको हरास कर रहा है और वो उसको गाड़ी kidnap में करना चाह रहा है। लेके जा रहा है और मतलब उसको ऑब्वियसली किडनैप करना हाँ, उसके बाद फिर वो उस लड़के को पकड़ लिया गया, पुलिस ने पकड़ा, और इसके बाद जो है असल स्टोरी बाद में निकली। और असल स्टोरी में ये निकला कि जो है वो लड़की पहले उससे पैसे ले चुकी है, फिर उस लड़की के बहुत सारे जैज़ कैश के वो आए, स्क्रीनशॉट्स आए, वो किसने लीक किए होंगे? उसी लड़के ने ऑब्वियसली पुलिस को दिए होंगे। दिए होंगे ना, पुलिस वालों ने लीक करी। पुलिस वाले तुम्हें पता है आजकल कौन सा किसी थाली का ढक्कन है। ये पुलिस वाले कितने आजकल नीच साबित हो रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी हम इस मैटर पे बात करें, अभी हम उस मेन मुद्दे पे नहीं गए कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप लीक कर देते हैं। जैसे आपको पता है वो एक पिछले दिनों एक उधर कसूर वाली साइड पे एक पार्टी हो रही थी और उन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी, और पूरे पाकिस्तान तुमने देखी थी। यस, पूरे पाकिस्तान ने उन सब की शक्लें देखी। यू गेट माय पॉइंट। और वो पब्लिक करने वाली लड़के लड़कियाँ नहीं थी, वो आपका प्राइवेट डाटा होता है पुलिस का।
ये तो पुलिस की कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। आप हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता, एक चार दीवारी का भी कंसेप्ट हाँ होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एक है कि आप चार दीवारी में जो मर्जी करे उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल वो हमें मजहब भी देता हाँ, है। बिल्कुल ठीक है, तो अच्छा खैर, कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, तो इन्होंने ये सारा पब्लिक कर दिया। लेकिन एक चीज और ये भी देखें, जब उन्होंने ओरिजिनल चीज पब्लिक की कि उन्होंने एलिगेशन लगाया, तो फिर उस लड़के का भी उस चीज को पब्लिक करना ठीक था। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब असल किस्सा ये निकला है कि वो लड़की उससे पैसे खाती रही है। नहीं, वो कहती हैं कि मैं इसके साथ काम करती रही हूँ, इन्होंने मेरे से किसी मतलब ब्रांड के साथ डील करवाई और उस चीज़ के पैसे आए, इन्होंने मेरे अकाउंट में भेजे। उन्होंने फिर वो स्क्रीनशॉट, जो लड़के ने पैसे इनके अकाउंट में भेजे थे उनके भी स्क्रीनशॉट लगाए, जो इसने उस लड़के के अकाउंट में भेजे हैं उसके भी स्क्रीनशॉट उसने लड़की ने दिखाए कि आप ये तो देख रहे हैं कि उसने मुझे पैसे भेजे, आप ये क्यों नहीं देख रहे कि मैंने भी उसको पैसे भेजे, और वो भी 3-3 लाख 2.5 लाख की ट्रांजेक्शन है, वो भी छोटी ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, जो इसने सामिया हिजाब के अकाउंट से हसन जाहिद के अकाउंट में गई है, अलाइड बैंक का अकाउंट है। अब लड़का क्या चाहता है? वो तो चाह लिया ना जो उसने चाहना था। नहीं, बात तो खुल के होनी चाहिए ना। हो सकता है वो लड़का पेमेंट के लिए उसको घर आया हो। So there are lots of things। वो लड़के के मैसेजेस भी लीक हुए जिसमें वो कह रहा है कि मैं मुझे मिलो। हाँ ठीक है, फिर तो इसका मतलब लड़का ये चाहता है ना कि मुझे मिलो। लड़की ने खुद ही की है, बताया है कि वो तो मुझे बार-बार कह रहा था। वो फेक है, ओरिजिनल है? लड़की ने किया है ना, हो सकता है सामिया कह रही है, पता नहीं, बहुत कुछ है। So it's a very problematic thing। So अगर हम इसको केस बाय केस करके हम पॉसिबिलिटीज जो जितनी बनती है, अगर पॉसिबिलिटी ये है कि वो लड़का उसको हरास कर रहा है तो यहाँ पे लड़का गलत है। और अगर तो उस लड़की ने उसको मना किया हुआ है और लड़का फिर भी उसको हरास कर रहा है तो तब भी लड़का गलत है। तो लड़की ने उसको फंसाया हुआ है, हाँ, वो अपने पैसे मांग रहा है, लेकिन अगवा करने फिर भी लड़का ही गलत है। फिर भी लड़का ही गलत है। हाँ, लड़के गलत है, लड़का ही गलत है, क्योंकि हर हाल में वो गलत है। दिस इज व्हाट मेरा जिस्म मेरी मर्जी इज। आप अगवा तो नहीं कर सकते किसी को। सेक्स वर्कर भी अगर आपसे पैसे ले लेती है और बाद में मुकर जाती है, आप उसको नहीं पकड़ सकते। आप कानूनी कार्रवाई कर सकते, खुद नहीं पकड़ सकते। कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना आपके बीच में कि आपने काम करना है, तो उसके लिए आप कानून का सहारा लेंगे, आप खुद हाथ में नहीं लेंगे कानून को, तो वो हर हाल में गलत है। दिस इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कह लो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चलता है इसके ऊपर। और आपको अगर आपने शादी के वादे भी किए हैं फिर भी अगर आप नहीं करना चाह रहे तो उस लड़की का डिसीजन है। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। मैं तो जब से मैंने किस्सा सुना है मैंने कहा जो भी जस्टिफिकेशन लगती है मुझे तो लड़की ठीक लग रही है। आप ऐसे हरास नहीं कर सकते। और लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, आई एम सो सॉरी, लोग बहुत इनसेंसिटिव हैं। आपको पता है डिजिटल तवाइफ कहा गया उसको? यस, आई हैव हर्ड। दैट्स डिजिटल तवाइफ एक बंदे ने नहीं, 5-6 लोगों ने कहा है उसको सोशल मीडिया के ऊपर। दैट्स वेरी बैड। तुम लोग को शर्म नहीं आती है? दैट्स तुम लोगों के घरवालियों के भी सोशल मीडिया अकाउंट होंगे। एंड आपने देखा है कि वो तवाइफ थी? वही ना, आप किसी के सोशल मीडिया अकाउंट की बेस पे आप कैसे बता सकते हैं? किसी के बिस्तर में घुसे हैं कि वो तवाइफ थी, मतलब आपको पता है वो जिस्म बेचती है। कैसे कह सकते हैं? आप नहीं कह सकते। और अगर वो है भी तो आप कह भी क्यों रहे हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपको किसने हक दिया इस चीज का? क्या बैठ के आपकी इतनी व्यूवरशिप है लोगों की, ये जिन लोगों की इतनी रीच है और वो इस तरह की बकवासें कर रहे हैं, मेरे तो दिल करा कैमरे चढ़ के मोबाइल चढ़ के देखिए वो उसकी कब्र है। उस औरत की अगर वो जिस्म बेच रही है वो उसकी प्रॉब्लम है, ये उसकी चॉइस है। हाँ बिल्कुल ऐसे। उसने उसका दिमाग ये सोचता है कि भाई अगर वो करती है तो ये उसका Who are you यार जो इस तरह की लैंग्वेज यूज करो उसके लिए। हाँ, तुम उसको जज करो, क्यों करोगे तुम उसको जज? और जो वीडियो उसने लगाई है, अच्छा वो प्रॉपर उसको अगवाई कर रहा है ना। एंड आप कार्रवाई इस पे करें। हो सकता है उस लड़की ने झूठ बोला हो, लड़की ने झूठ बोला हो कि इस लड़के ने शायद पैसे लेने हो इस लड़की से, तो इस तरह का ये सारा चल रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात पता चलेगी ना। आप लोग आप घर बैठ के, मैं तो अभी भी कंक्लूसिव तो मैंने हम दोनों सिनेरियोज पे बात कर रहे हैं। हमारी को बात ठोस नहीं होगी, ठोस नहीं है, लेकिन ठोस ये बात है कि उसको कोई हक नहीं है लड़की को गवाह करने का, चाहे जो मर्जी कर ले। दिस इज नो मैटर व्हाट। अब आप इधर अप्लाई करें ना, मेरा जैसे मेरी मर्जी। अब इधर होता है अप्लाई, बिल्कुल ऐसे ही है। खैर क्या ही कह सकते हैं, नो मैटर व्हाट यार। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इस पे रिएक्ट किया। Emotional abuse, verbal abuse, even financial abuse is absolutely unacceptable.
अली गुलपीर की मुझे वीडियो बहुत पसंद आई, आपने देखी? नहीं मैंने नहीं देखी। वो अच्छी थी कि इस सारे उसमें कि भाई वो जो लड़की पैसे ले लेती है, वो कहती नहीं हम शादी नहीं कर सकते, सब खत्म करते हैं। कहते नहीं मैंने तुम्हें पैसे दिया, मैं तुम्हें हाँ ये क्या बात हुई। यस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो दोनों तरफ से होता है, लड़के की तरफ भी होता है, लड़की की तरफ से भी होता है। Agreed. तो आप वो एक जेंडर को पकड़ के क्यों बैठ जाए? एक मैंने आज बड़ी प्यारी एक वीडियो मेरी आंखों के आगे से गुजरी थी। एक लड़का वीडियो बना रहा है, अब उसने स्टार्ट बड़े अग्रेसिव वे में किया कि सामिया हिजाब उससे पैसे लेती रही है, सामिया ये करती रही है, उसे शादी के वादे किए, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, जो भी किया है। लेकिन आपको कोई भी चीज़ ये हक नहीं देती है कि उसके साथ आप ये करो, ठीक है? आप उसको मार, सारी बात है, अगवा करके क्या करता, मार ही देता ना। हाँ ठीक है, क्या करता और अगवा करके, या असॉल्ट कर देता है, वो भी गलत है। तो ये तो हर हाल में गलत है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स वायलेंस, जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती किसी भी सिचुएशन में ठीक नहीं है। Consent बहुत बड़ी आप चीज़ है। मैं तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने अपने आप में एक चेंज ये भी ऐड किया है कि आप तो किसी भी आप सही भी हो तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ मैं ठीक भी हूं तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, और ना करनी चाहिए भी नहीं। वो असल चीज एक ट्रॉमा बन जाती है उस जबरदस्ती की वजह से। कंसेंट बहुत बड़ी चीज़ है यस यस गाइस। गाइस आगे चलें। जरूर। मून, हैव यू सीन कॉमेडी किचन? नहीं, व्हाई? मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। इट्स वेरी बैड। आई हैव रियलाइज कि मैं उसको आज इसको ऐसे डिस्कस करूं। जी प्लीज मुझे प्लीज बताइए। आप देख के आते ना तो मैंने इंडियन कॉमेडी किचन भी नहीं ना लेकिन देखा हुआ। मुझे लगा था कि शायद तुम देखोगे, मतलब लाइक जब तुम्हें लगा तुम्हारे टाइप की कोई चीज नहीं, है। मैंने ग्रीन के ऊपर उसके 2-3 क्लिप्स देखे थे, मुझे वो इंट्रीग ही नहीं किया उसने, तो मैं क्या नहीं बुरा है, सो चीप। बड़ी सस्ती कॉपी है उसकी। हाँ मैंने ऐसे में डिस्कस ये करना था कि वो बहुत ज्यादा उन्होंने कॉपी किया वहां से। वो सारा का सारा लाफ्टर शेफ को कॉपी किया हुआ ना आपने, तो लाफ्टर शेफ तो लेकिन बड़ा अच्छा है। बट मुझे एक चीज ये अच्छी लगी कि आपने थोड़े सेलिब्रिटीज जरा हाई लेवल टाइप रखे हैं। यूजुअली जो है ना रियलिटी शोज में हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नहीं आते। हाँ नहीं आते हैं बिल्कुल। इधर वी हैव अमर खान, यशमा गिल, बरकत सिद्दीकी भी है। नहीं, वो जो दो नहीं आते हाँ पता है मुझे, उनका नाम बरकत ही है। बरकत ही आए थे ना, वो हैं। और एक और भी है, काफी सारे लोग हैं। अच्छा वो भी लेकिन मरहूम अहमद बिलाल। वो भी है। नहीं मुझे नहीं पता, पूछ रहा हूँ। वो नहीं नहीं है। है। लेकिन मैंने एक चीज नोट किया, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वो इनसे ज्यादा बेहतर हैं जो टीवी पे आते हैं। आरजू। हाँ आरजू भी है। बहुत तो वो इन्होंने वो भी रखा हुआ है ना कि इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर एक एक रखा होगा इस तरह से। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या करते हैं, शेफ सादत भी होते हैं इनके साथ, वो क्या पकाते हैं? नहीं ये मैंने थोड़ा सा देखा है, और मैंने ना थोड़ा 30-35 के पता नहीं 34 मिनट की एपिसोड थी, 15 मिनट तो इंट्रोडक्शन में ही गुजर गया। अच्छा। मैंने कहा रिमेनिंग 15 मिनट में क्या ही करेंगे, और वो उन्होंने 15 मिनट में इतना बोर किया मुझे नींद आ गई। सोचो मुझे नींद आ गई, जिसको नींद नहीं आती। ये तो फिर अनदर लेवल ऑफ टॉर्चर होगा ना। हाँ इट्स वेरी बैड, चलो कोई बात नहीं। वेरी बैड, टाइम वेस्ट। पता नहीं वही वाली बात कि हमारे यहाँ ना इतना अच्छा आजकल ना मैं लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आजकल मैं काम भी कर रहा हूँ कोई एक जगह, तो मैं जाता हूँ ना अक्सर लोगों की तरफ, क्लाइंट की तरफ, और मतलब उनकी सारी चीज़ें देखने के लिए। अच्छा। हमारे मुल्क में बहुत जहालत है। यस नो डाउट। हमारे मुल्क में इतनी जहालत है कि माउस मूव करना भी नहीं आता। ये भी होता है। जी क्या कर, जब आप किसी चीज़ को क्लिक करते हैं, एक फॉर्म खुलता है कि भाई इसमें यूँ करना है जैसे लेट्स सपोज हम प्रिंट करते हैं और एक फॉर्म होता है, हमने सिलेक्ट करना होता है इसको लैंडस्केप नहीं से ये भी नहीं करना होता। चले नहीं होता, लोगों को नहीं पता, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको आना चाहिए। लेमैन को ना आए तो कोई मसला नहीं है, लेमैन को कुछ भी नहीं आता हो तो कोई इशू नहीं है। फिर मुझे वही लगता है ना कि मतलब कितने सारे डिजर्विंग लोग हैं, उन बेचारों को काम ही नहीं मिल रहा होता, और इस तरह के लोग पता नहीं बैठ किस तरह जाते से हैं, बैठ जाते हैं फन पे ला के जी, नागिन बन के। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा कोई दुख बात होता नहीं, है। अच्छा जी नेक्स्ट चलें। ये क्या लिखा है? नज़ीर गेट्स हर नहीं ये क्या लिखा है मैंने? ओके रुक जाएं। ये क्या है? मैंने नहीं पता लगा मैंने क्या लिखा है। अच्छा आपने वो वीडियो देखी, छोड़ दें, आपने वो वीडियो देखी है जो अदील हुसैन की, और वीडियो नहीं तस्वीर है, सायरा यूसुफ ने पोस्ट लगाई थी, नहीं देखी आपने? तो नेटिजन्स कह रहे हैं कि लग रहा है कि इनका आपस में है। हाँ लेकिन अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ये दोनों दोस्त हैं। लेकिन ये इस तरह का कमेंट कौन करता है? क्या लिखा हुआ है? मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ मुझे चेक करवाएं, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। मुझे पता है आपने क्या बोलना था, है ना? वही बोलना था ना?
चलो मैं दिखाता हूँ, रुक जाए। कहाँ गए हो तुम, कहाँ हो तुम, ये लकी दैट आई गेट टू कॉल यू माई लाइफ, ये इन्होंने इसके लिए मैंने किया था ये तस्वीर लगा के। तो और क्या मतलब होगा इसका? लेकिन पता क्या, मैं मेरी दिल को है, मैं ना चीप फैन बनूं, चीप अच्छा, छपरी टाइप। छपरी। हाँ, आई वांट कि ये दोनों डेट करें, गेट मैरिड हो जाए, गेट मैरिड हो जाए ना। क्यों? क्योंकि आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मेरा नसीब। हाँ, अच्छा, आपको लगता है और कि मुझे लगता है कि शहबाज को नाजिया मिल जानी चाहिए। अच्छा, मैं भी कहूँ ये शहबाज नाजिया क्यों लिखा हुआ है? शहबाज मेरा दिन कहीं और चला गया था। मेरा भी खुद लिख के मैं भी कहीं और चल के। गाइस ये क्या चल रहा है हमारे साथ? लेकिन हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, दोनों सिंगल है तो दोनों कर ले मिंगल। हाँ प्लीज, हाँ, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर ओल्ड फैन, नूरे जो है- ओल्ड फैन। वेरी ओल्ड। हाँ नूरे जो है वो तो उनके पास होती है ना। हाँ, वो तो आजकल उम्र पे भी गए हुए हैं, वो भी मैंने देखी cute, तस्वीरें। हाँ cute, हाँ। Yes, yes. तो वैस कोई मसला नहीं, आप करें शादी, हम आपके फूल फेंकने आएंगे अगर आप हमें बुलाएंगे। अच्छा, मेरा नसीब वाज सच अ ब्यूटीफुल ड्रामा। cute. उसमें ना ये उसका एक सीन है मुझे बड़ा पसंद है, जब ये इन्होंने सिनेमा में जाना होता है ना, तो ये पूरा जो ड्रामे करके जाती है सिनेमा जाने वाले, आपने देखा है मेरा नसीब? याद नहीं है लेकिन ये सीन बहुत अच्छा है सिनेमा वाला। वहाँ पे जो है जब वो इवन वो चीज़ें भी लेने जाती है तो शर्म से जाती है नाजिया। cute. अब वो सिनेमा में ना वो जो खाने पीने की चीज़ें लेने जाती है, तो पहले ना उनको टिकट इतनी महंगी मिलती है, तो उनको लगता है कि इसी टिकट में हमें खाना भी मिलेगा, वो फ्री होगा, क्योंकि वो टिकट के ऊपर ना वो पॉपकॉर्न और वो चीज़ें बनी होती हैं। तो फिर वो जाके पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लेने जाती है, तो कहती है इसके पैसे लगेंगे, तो वो उनके पास नहीं होते। तो वो इतना रिलेटेबल लगता था वो सीन सारा कि आप उन दिनों में ना मतलब लाइक लाइफ भी वैसी चल ऐसा रही ही थी चल ना रहा था, कि वो थोड़ी थोड़ी फ्री भी चीज। आई रिमेम्बर जब ना नया हार्डीज आया था ना, तो वो हार्डीज पाकिस्तान का पहला एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे बॉटमलेस का कॉन्सेप्ट आया था हमारे होता था। पाकिस्तान में। कैन यू इमेजिन, हम 4-4 6-6 लोग जाते थे और 3 डिशेस देते थे, जिसमें से एक फ्राइज होते थे, एक नगेट्स होते थे, एक बर्गर होता था, 6 लोगों ने खाना होता था, और बोतल एक, क्योंकि ठीक बॉटमलेस है। है। वो बॉटमलेस और सख्त गर्मी जुलाई, और उसमें वो एक गिलास सबके मुंह लग रहा है, अब हम फांडा पियेंगे। अब हमारी ये बारी है, चलो अब और बदलने जाते हैं। ऐसा होता था कि नहीं होता था, ठीक है। तो वो उसकी वो जो सारी जो चीजें हैं, जो ये मेरा नसीब में जो ये सिनेमा वाला सारा सीन था ना, वो मेरे लिए बहुत रिलेटेबल था। हाँ, अब तो हम बॉटमलेस एक दफा भी पी के ना कहना हो कि चल एक कप ही पीते हैं। सही बात है, ये कितनी गलत बात। हम ये कितने बॉटमलेस नाशुक्र की हैं। तोहीन है। तोहीन है, एक्चुअली तोहीन है। जब तक स्टाफ ही ना कहते चलो निकलो, ये तो इसी के चलते वो हार्डीज ने फिर वो जो है आइस टी बंद कर दी। पहले आइस टी भी अब उसमें होती थी? हाँ, ये आइस मैं जो इतनी फैंसी मेरी आदत है आइस टी पीने वाली, ये बॉटमलेस से मेरी इधर से बात आई की है है। जी। हाय, सदके जाओ। खैर, तो ये स्टोरी है। एक मुझे और भी इस तरह का बॉटमलेस जो वो भेजता था, ड्रिंक देता था, फैट बर्गर। अच्छा, फैट बर्गर आपको भी गए हैं फैट बर्गर? नो। फैट बर्गर करना एक और बड़ी फनी चीज़ होती थी। वैसे मुझे लगा जब फूड रिव्यू करेंगे कोई, खैर फैट बर्गर की एक फनी चीज़ होती थी, जब वहाँ पे ऑर्डर होता था ना, तो वहाँ पे 6-7-8 वर्कर जो भी खड़े होते थे ना, तो वो उन्होंने रिपीट करना होता था, फैट बर्गर, वो पूरा रिपीट करते थे। क्यों? परेड शुरू हो गई, कोई नेशनल एंथम शुरू होगा, ऐसे होता था ना, वो बंदा खुद ही परेशान होता, जो ऑर्डर देता वो डर जाता था, ये मैंने क्या हरकत ये कर कहाँ दी है है। आजकल? फैट बर्गर उठ गया। खत्म हो गया? हाँ, जहाँ पे आजकल जेड है ना, हुसैन चौक पे लाहौर में, यहाँ पे होता था फैट बर्गर, बड़ी सी बिल्डिंग। तुम्हें भूल क्यों गई है ये? मुझे नहीं याद। मुझे फैट बर्गर में पहले दफा मैंने मैंगो आइस टी पी थी। फैट बर्गर की मुझे एक पैकेजेस इंपोरियम मॉल वाला याद है, वहाँ पे हमने एक दफा खाया। इंपोरियम में होता था एक ज़माने में। और फैट बर्गर एक हाँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है। खैर, चले कमिंग बैक टू शो। जी। नेक्स्ट है जी आज की न्यूज़। एक मैंने इंटरव्यू देखा है सैयद नूर का जी, और उधर से मुझे बहुत कुछ मिला, हाँ। तो आई थॉट कि मुझे शेयर करना सीखने को। अच्छा हाँ, सीखने को और समझने को भी क्या है। अच्छा, पहले ना पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, बहुत ही वो ऑनेस्ट, डाउन टू टोन, डाउन टू टोन तो जरूरी है। डाउन टू अर्थ। उन्होंने बड़ा बताया, उन्होंने सारे गिले शिकवे दूर किए। ही सेड कि रेशम ने मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया, कहते हैं रेशम को इल्ज़ाम है मेरे पे, मुझे रेशम से कोई इशू नहीं है। अच्छा, बाकी उन्होंने ये भी बताया कि मैंने कितने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया अपनी फिल्मों में, जिनमें रेशम, बख्तियार, अदनान सिद्दीकी, नहीं
अदनान समी खान, जाना मलिक, जिया अली, मामा राना, ये सबको इन्होंने अपनी फिल्मों में जो है डेब्यू कराया। और जो है साइमा उस टाइम तक बहुत ज़्यादा वो थी, फेल हो चुकी थी फिल्मों में, क्योंकि वो सुल्तान रई की डेथ हो गई थी और उसके बाद जो है ना वो पंजाबी फिल्मों की कोई डाउनफॉल था। घूंघट के थ्रू उन्होंने साइमा को रीइंट्रोड्यूस कराया, फिर साइमा दोबारा से हिट हो गई। देन चूड़ियाँ तेरे मिली वाले हाथ मचा दे, तो ये सारी हिस्ट्री बताई उन्होंने। और फिर उन्होंने बताया फिल्में क्यों नहीं बन रही, क्योंकि वो कह रहे हैं लोग अब उतने इंथुजियास्टिक नहीं है फिल्में बनाने को लेके। कहते हैं जो भी थोड़ी देर पहले कोई भी आता है तो कहते हैं हमें पैसे कितने मिलेंगे, तो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, कहते हैं हमने कितने अरसे फ्री काम किया हुआ है, एंड दैट्स ट्रू। हाँ, आर्टिस्ट का काम ही है, आर्टिस्ट तो आर्ट को वो करता है, वो पैसे बड़ी बाद में देखता है, स्किल पे देखता है। आजकल का आर्ट जो है वो हाँ, तो वो कह रहे हैं ये एक ये इशू आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा उनकी बहुत, सारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा, बस एंड में वो फिर कुछ ज़्यादा ही ना सॉल्टी हो गए। वो नहीं सॉल्टी तो नहीं, वो बहुत नार्सिसिस्ट हो गए। अच्छा, क्या कहते हैं एक तरफ वो फुल डाउन टू टोन, दूसरी तरफ वो वो नार्सिसिस्ट। फिर असल रंग नहीं ना होंगे। हाँ, मतलब लेकिन नार्सिसिस्ट इस तरह से कि भाई डायरेक्टर ही सब कुछ होता है, डायरेक्टर ये थे फलाना वो थे फलाना ये, मैं राइटर भी हूँ, मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, जहाँ कैमरे की आंख रुकती है वहाँ से डायलॉग शुरू होता है। अच्छा, और वो डायरेक्टर का काम। आई वाज लाइक भाई तुम क्या चाह रहे हो? हाँ। फिर जब वो पूछे कि भाई आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम, तो वो भी उसको नहीं पता, नहीं कोई भी नहीं अच्छा। तो एक अजीब ही मतलब एक अजीब एड्डा बड़ा डायरेक्टर का आता है फिर तो चाचा। हाँ, लेकिन वो साइमा अगेन वो यही कह रहे थे कि वो नहीं देना चाह रही इंटरव्यू कोई भी, और बस दैट्स इट। लेकिन वो अगेन वही बात के है उनके अंदर वो थोड़ी सॉल्टीनेस पुराने दौर वाली। और मसला यही है कि भाई आप तो अपने आप को अपडेट करें ना। हाँ, आप देखें जो आपकी फिल्म पहले ज़माने में जिस तरह के डिपार्टमेंट्स होते थे, पहले एडिटिंग भी फीतों पे होती थी, मतलब हाँ, बड़ा मुश्किल काम था वो जो सारा पूरा प्रोसेस हमने देखा भी एक बिल्कुल दफा। ऐसे ही है। तो अब वो प्रोसेस नहीं है, अब वो अच्छा टाइम किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करें ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप अभी भी समझ रहे हैं कि जब हमारे पास लिमिटेड रील्स हैं, इस रील्स पे वो करना है, तो अभी भी हम कुछ भी एक्टिंग करा लेंगे तो हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला, अब तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे पास अब लोकल सिनेमाज भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोकल वाला काम है ना वो हमारे पे है ही नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसपे उन्होंने थोड़ी अच्छी बातें की कि लोकल सिनेमाज ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होने चाहिए ताकि लोकल फिल्में बने। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, बिल्कुल सब कुछ होना चाहिए, लोकल भी होना चाहिए और ये मल्टीप्लेक्स वाला काम भी होना चाहिए। हाँ। हर तरह का काम होना चाहिए, हर चीज़ की ऑडियंस है यार। हमारे लोकल सिनेमा की तो ऑडियंस बची नहीं है बेचारी। सिनेमा तो खैर बहुत बुरा हाल है। हाँ, लोअर कलंदर देखने गए थे आखिरी दफ़ा। उस तरह की हाँ, कलंदर उसके बाद कोई नहीं देखी? कलंदर उस तरह की आवाम के साथ देखी थी ना वो, उधर ही देखी थी हमने। हाँ, एक और भी थी कोई समथिंग गुज्जर। हाँ, बशीरा गुजर, बशीरा गुज्जर। मजा आया। मम्मी की फिर मम्मी के भी वो देख के आए थे ना, बेटा बेटा बाप हाँ जी, बाप बेटा बेटा तो दूसरी है। चलें, ये अच्छा था इंटरव्यू। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि क्यूबी जो थी वो गई हुई थी देवसाई, सदके जाऊं उनके यहाँ। उनको बेयर अटैक हो गया। कि क्या कहेंगे इस वाले से? वैसे क्यूबी की भी तुमने इसको न्यूज़ को ऐड क्यों किया मुझे बताओ। मैं वही, कुछ लोगों की ना नसीब बड़े बुरे होते हैं इसलिए ऐड की। वो जो एक कैमरे के पीछे भी बैठा ना उसके भी ऐसे ही नसीब है। आज हमारा शो बहुत बोल रहा, नहीं तो इस नसीबों पे मैं एक स्टोरी भी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन वो इतनी जो है obnoxious किस्म की स्टोरी है बुरे नसीबों पे कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। प्लीज बताइए। आपको पता लग गया ना कौन सी? तो क्यूबी का भी यही है, बेचारी थोड़ी सी हिट हुई थी, एक्सीडेंट हो गया। वो याद है आपको? क्यूबी का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था हमसे बेचारी का। हाँ, ये बड़े ये बेचारी देवसाई में एंजॉय करने गई तो रीच पड़ गई। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? रीच ओ ये सूरी रीच, बांदर भी नहीं, ये बहन भाई होते हैं। देवसाई में कौन से जंगल हैं जहाँ पे बांदर होंगे? मुझे पहले ये बताओ। बांदर जंगलों में होते हैं, तो रीच कहाँ होते हैं? रीच जो होते हैं पहाड़ों ऐसे में? पहाड़ों में। अच्छा, हाँ, वादियों में। ये वादियाँ नहीं, वैसे देवसाई में जंगल तो नहीं है। दियोसाई में तो नहीं है, दियो तो तो प्लेन्स plains है। क्या हो गया है? दियोसाई प्लेन्स। वहाँ पे वो बड़े प्यारे होते हैं, मोरमंत। हाँ, मोरमंत बोलते वो हैं क्या ना? होता है? वो जो दांत उनके ऐसे बाहर निकलते नहीं, मुझे नहीं पता उनका। यही बोलते हैं ना, तुमने देखे हो? उसको नहीं पता। नहीं, वैसे जो पेंगुइन? रोडेंट्स की एक टाइप होती है। मुझे रोडेंट्स भी नहीं पता। रोडेंट्स होते हैं ये चूहों की एक किस्म। हाय हाय, तुम्हें वो पसंद है? वो इतने बड़े बड़े होते हैं, ऐसे फ्लफी फ्लफी से। और वो जो गवाची का तरह मज की तरह लेटे रहते हैं हर टाइम, सुस्त ऐसे ऐसे मेरी तरह चलते रहते हैं।
नहीं वो तो नहीं होंगे। वो नहीं है। नहीं ये आओ ना भालू के ऊपर आओ जिसने हमला कर दिया है हाँ, हमारी तो- क्यूबी के ऊपर। तो अब ठीक है, अब उनको फर्स्ट एड शेड मिल गई अल्लाह है, ताला उनको जो है लेकिन वो ये नहीं शिफा किस दे। ये हमारे यहाँ कैसे क्या नहीं वो अब जानवरों को तो नहीं बांध सकते आप, नहीं तो दियोसाई में नहीं, आएंगे ही आएंगे। मैंने नहीं ऐसे वाइल्ड लाइफ को हम नहीं इनकार कर सकते, बांध सकते। मैंने ऐसे बोला कुछ तुम्हारी इंटेंशन का क्या मेरी होता intention है बताएं जरा। नहीं तो इनको किनको इन ये ऐसे किसी सेफ प्लेस में जाते ना जहाँ पे ऐसे टैग ना होते। क्या जब नसीब माड़े हो ना तो घर में भालू आ जाते हैं आपके कमोड में से ऐसे सांप निकल के आते हैं अस्सलाम जब वालेकुम। मैं मेरी बात सुनो, जब मैं नसीब पे बात कर रहा था तुम अब घूम फिर के फिर तुम उधर चले गए भालू पे, जब मैं भालू पे बात कर रहा हूँ तुम घूम फिर के तो नसीब तुम क्यों कह रहे हो क्यों बेचारी जो है सेफ जगह तू मेरी बात सुनो, घर बैठे यहाँ पे ऊपर से हमें सांप आ जाए ऐसे करे तो हम क्या कर सकते हैं, ये नसीबों का कोई पता नहीं होता। नसीब साढ़े लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। बिल्कुल तो ये एक है अरसलान सिलसिला। अल्लाह ताला उनको शिफा दें, हमारी कुरतुल बलोच को अच्छा सा गाना निकालें यार, कोई ओएसटी किसी ड्रामे का ताकि गाएं। आपकी नजर उतरे। हाँ कोई ओएसटी गाएं यार किसी ड्रामे का, आप वो क्यों को स्टूडियो के बाद गायब भी हो गई हैं। ये आखिरी गाना का वही था ना, सानू चन्न माया तेरी ठगियां ने मारिया, आई थिंक जन्नत से आगे का नहीं था वो कोक स्टूडियो के बाद में था नहीं। हाँ आगे चलो आगे। सानिया सईद ने अपने किसी एक इंटरव्यू में कहा है कि मोस्ट पाकिस्तानीज आर नॉट equipped टू बी पेरेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। कांट एग्री मोर। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सोफी सर सच कहूँ आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी मसला है। मैंने तो अभी ये रिसेंटली अपने ख़ानदान में ऑब्जर्व करना शुरू किया है। मुझे लगता है मैंने अपनी सारी आप ज़िंदगी कैंपेन चलाएं ना क्या खानदान में, चलाई हुई है, नहीं चलती है, कोई क्या नहीं सुनता। करूं? मुझे ना खानदान वाले ना कुत्ता समझा हुआ है, वो कहते हैं भोंकता रहता है, इसको पट्टा डालो। खैर नहीं कभी पट्टा ना डालो भोंकने दो, खुला ही छोड़ो। हाँ मैं मुझे ना खुला ही छोड़ो। हाल चुआवा वाला है ना, वो जो सिर्फ भोंकता ही रहता है। चिवावा? What is चिवावा? चुआवा नहीं होता, चिवावा व्हाट इज दैट? वो बस कुत्ता होता है, वो भोंकता ही रहता है, गुस्से में ही रहता है वो। तो तो उसको देख कितनी हंसी आ रही है। उसको कौन पालता है? वो पालतू होता है? तो इतना कौन पागल का बच्चा है, उन्होंने फिर लाया गांव में रखा होगा उसको। ये तो छोटी सी ये तो स्मॉल सा टाइनी सा कुत्ता होता है। तो मुंह तो फिर भी होता कुत्ते रखा होता है। नहीं वो और वो इंतहाई बदसूरत होता है ना, लेकिन वो लोगों को बहुत पसंद है, पता नहीं क्योंकि वो कुत्ता है। और लोगों को कुछ बहुत कभी कभी कुत्ते के साथ भी बड़ा मुझे तरस आती है। कुत्ता बेचारा वैसे इतना बुरा, बेचारा। इतना मासूम सा। तुम्हारा वास्ता पागल कुत्तों से पड़ा है ना। अपने आप को कुछ भी कह रहा है। नहीं मेरे काटने से 14 टीके नहीं लगते। अब 14 लगते भी नहीं है, 2 लगते हैं। 2 लगते हैं। हाँ मेरे दोस्त को रिसेंटली काटा था, उसको 2 लगे थे। तुमने काटे थे? बदला पूरा कर लिया। चलें खैर बताएं जरा। सारी मेरी बात खत्म हो गई कि मुझे मैं अवेयरनेस की मैं ये कह रहा था मून, हमारी जो जनरेशनल ट्रॉमास है ना वो हम बच्चों में बहुत ज़्यादा ट्रांसफर कर रहे हैं। ये मैंने ना रियलाइज तब किया, मैं बताता हूँ। मुझे ना करंट से बहुत डर लगता है। करंट सिनेरियो से? करंट बिजली का करंट, इलेक्ट्रिक। मैं एग्जाम्पल जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जरा इधर से आप समझें, ठीक है? मुझे करंट से बहुत डर लगता है। मैंने फिर बैठ के मैंने सोचा कि भाई यार इसको नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? फिर मैंने अपनी फैमिली को आसपास देखा। मेरे अब्बू को करंट से बहुत डर लगता था, मेरी अम्मी को करंट से बहुत डर लगता है, मेरी फूफो को करंट से बहुत डर लगता है, फिजान को करंट से इंतहाई डर लगता है, ठीक है? आसपास देखते देखते मैंने फिर एक दिन बैठ के ऑब्जर्व किया कि ये इसकी रीज़न क्या हो सकती है। फिर मैंने ये देखा कि मेरे एक चाचू थे जो 12-13 साल के थे और उनको बारिश में करंट लगा था और उनकी डेथ हो गई थी, और वो मेरी फूफो के बहुत ज़्यादा करीबी थे। तो उसके बाद से एक डर उनके दिल में करंट को लेके बढ़ गया। फिर उसके बाद फैज़ान जब हम थोड़े मतलब बड़े थे हो रहे थे, मतलब लाइक 8-9 ईयर्स के, फैज़ान को एक इंतहाई बुरा किस्म का करंट लगा। तो उसके बाद हमारे घर में ना एक बन गई एक के करंट से डर लगता है। तो वो आपके अंदर ये बैठ गई बात। अब जब हम कोई बच्चा भी दिखेंगे ना, वो करंट से थोड़ा सा भी खेल रहा होता है तो आपकी फटने लग जाती है बेसिकली। सो दिस इज व्हाट जनरेशनल ट्रॉमा इज। कोई चीज जिस तरह जो आपको इरिटेट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ बड़े होते हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है कि वो मैं फलानी जगह गया तो उसने मुझे सलाम नहीं किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर आ जाता है, मैं उधर गया था मुझे उसने सलाम नहीं किया था। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए।
इज्जत तो आपकी कमाई हुई चीज, जिसका दिल करे वो इज्जत करे, जिसका दिल ना करे ना करे। तो ये सारी ये जनरेशनल ट्रॉमा का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये इस तरह से शायद आपको समझ आए कि हो सकता है कुछ चीज़ों से आप डरते हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी आदतें जो बनी हुई हैं वो किसी ट्रॉमा की वजह से बनी हुई हो, तो वो जब हम ये सब चीज़ें चल रही होती है तो इनडायरेक्टली हम बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हाँ होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ये जो एग्जांपल दी कुछ समझ आएगा हाँ आपको? बिल्कुल समझ आई है। बस यही कहना था। और अ वेरी लाइटर नोट, हाँ, कोई दुनिया में ऐसा बंदा भी होता है जिसको करंट से डर नहीं लगता, सबको लगता है। या इलेक्ट्रिशियन। किसी को पसंद हो ऐसे करके, ऐसे जाके तार में उंगल कौन देता है, सोच चुंगला कदी पाइए करके। सही कि आप यूं करें, जैसे थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, जैसे थोड़ी सी कोई मतलब ये खराब हो गई, मैं खुद बहुत स्केर्ड हूँ यार। मैं तुम्हें याद है मेरे रहमान विलास में अपने बिजली के बोर्ड खोल लिए। जी मैं आई एम अ वेरी स्केर्ड पर्सन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मुझे बड़ी डर लगता है। मुझे भी बड़ा डर लगता है वो जो आजकल इंटरनेट पे आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, उससे। देखो ऐसे उंगल तो किसी ने नहीं तोड़ी। आई एम बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक सिटी। हाँ वही, ये वो Electricity। कहती है ना बिजली। हाँ। हाँ वही, उससे बड़ा डर लगता है। खैर ये आपकी बात बिल्कुल सच है। सॉरी गाइस, हम वापस आते हैं सानिया सईद जी की तरफ। सानिया सईद ने इतनी प्यारी बात की है कि मेरा दिल किया कि मैं जो है ना सदके वारी चले जाऊँ उनके ऊपर। इतनी प्यारी बात की है। आजकल लोगों को पता ही नहीं है, लोग जो है वो बच्चे पैदा कर लेते हैं सिर्फ अपने मज़े मज़े के। क्या करूं, मुझे लफ्ज नहीं मिल रहे। मेरे कहने का वही मतलब था कि लोग जो है वो मीनिंगफुल आज बाकी मीनिंगलेस हो चुका है। लोगों को नहीं, अच्छा आबादी बढ़ाना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना लोगों ने। ये एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है। मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी कि मियाँ बीवी के बीच झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं बच्चा कर लो, तुम लोग के बीच में जो है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेरी बैड। जबकि ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। Red flag कि है। मियाँ बीवी की अगर लड़ाई हो रही है तो बच्चा नहीं करना चाहिए। यस, अब पहले अपने आप को सॉर्ट करना चाहिए, फिर बच्चा करना चाहिए। बच्चा होने के बाद अगर आपके और ज़्यादा इश्यूज होती तो बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा, उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। आप लोग तो अब एक दूसरे को आप नया खत्म कर लेगी, बुढ़ी नया खत्म कर लेगी, बंदा नहीं रन कर लेगा, बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा। तो ये एक बड़ी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाली चीज़ है। ये बड़े आपने सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं, आपने अगले 10 साल की प्लानिंग करनी है। तो ये सोच समझ के बच्चा पैदा करने वाली चीज़ ये नहीं है कि आपने एक रात आपका मूड किया तो जो है वो आपने कर लिया, ऐसा नहीं होता। सारी बात अच्छी करके ना एंड पे तुमने भी ना वही करना होता है जो मेरा एक मशहूर डायलॉग है। खड़े होके पानी फेर दिया। जी। चलें, कमिंग बैक टू के बहुत प्यारी बात है और इस बारे में वाकई ही आपको सोचना चाहिए। फैमिली प्लानिंग वाकई ही एक इंतहा, मेरे ख्याल में जिंदगी का सबसे बड़ा, हाँ। अरे शादी से भी ज्यादा बड़ा वो एक है। इंसान को वजूद में लाना कोई छोटी चीज तो नहीं है। यस, शादी से बड़ा decision ज्यादा है। मुझे शादी से ज्यादा बड़ा डिसीजन लग रहा है, क्योंकि पूरी वो जिंदगी आपने लेके हाँ, आनी फिर है ना। उसके बाद वो बंदा आपकी जिम्मेदारी देखो है। शादी को आप अंडू कर सकते हो, बच्चे को अंडू नहीं कर सकते। That's true. ट्रू ना, बच्चे को आप अंडू नहीं कर सकते। एक वजूद में आ गई एक जान तो वो आ गई है, उसको आप नहीं नलिफाई कर सकते, उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। शादी को तो आप खत्म कर नहीं, सकते। लेकिन हमारे बड़े ये सोचते हैं कि अगर बच्चा हो जाता है ना तो फिर तलाक करना मुश्किल हो जाती है। तो ये तो गलत बात है ना, आपने बेड़ियां डाल दी अगले बंदे के पैरों में। बेड़ियां डालना है क्या, जबरदस्ती को रिश्ता कायम करना ठीक है? नहीं। मेक सेंस। हाँ आगे चलें। चले। फिर मैंने देखा अजान आज समी मैंने का। अपने आपको सितारे लगाए हैं, मैंने बड़ी प्यारी बातें की। यस, चलो, अजान समी खान, उनको क्या हुआ है? उनका इंटरव्यू देखा मैंने कहा मलिहा वाला या वो वाला? मलिहा वाला मैंने देखा। अच्छा मलिहा की नहीं मुझे समझ लग रही। चले कोई बात नहीं, मुझे ना नहीं, अच्छा इंटरव्यू होता है उनका। पता नहीं क्यों एक बहुत ही लगता है कि ये एलीट के लिए बना हुआ है। मैं एलीट नहीं हूँ। चले हम नहीं, एलीट Mediocre है। गंदी बात कह दिया ना। नहीं क्यों गंदी? नहीं, मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है। लगता है कि अभी सब टाइयां इतना पहन लेंगे, relatable नहीं है। अभी टाइयां पहन लेंगे, कहेंगे कि मतलब लाइक आज हम कंपनी के शेयर अनाउंस करने लगे। ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। हाँ, my player is great on this wonderful occasion type। हाँ। तो वो फिर मैं ऐसे नहीं देखा जाता। चले मुझे अजान के बारे में बताएं। तो अजान बड़े अच्छे बच्चे हैं, उनको वो अपने सारे रिव्यूज देखते हैं जो हमने लानत बुझा उनको किया हुआ है, उन्होंने वो भी देखा हुआ है। हमारे तो नहीं देखे हुए हैं। जरूर। तो उन्हें कहते हैं उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहते हैं मैं क्रिटिक अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और कहते हैं मुझे बहुत बुरा रिस्पांस भी आया। वी वर नॉट द ओनली वन जिन्होंने ये बातें की, और लोगों ने भी की हैं। मेरा तो सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह गया था। हाँ। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो हैं वो अपने फादर की
साइड से सोचें जो जी वो गद्दार का बेटा कहते हैं हाँ। तो वो उनके लिहाज से ठीक है, लेकिन अगर मैं एज अ पाकिस्तानी सोचूं तो वो गलत है। जो बातें उनके अब्बू की चलती रहती हैं, फिर वो ये अबे ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਬੇ ਨੂੰ ਡੀਐਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਿਆ ਉਹ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਨਾ ਭੌਂਕਿਆ ਕਰੇ। मैं क्या कहूँ इस बारे में? अब्बे ਨੂੰ ਡੀਐਮ नहीं कर सकता है। तो बच्चे का क्या कसूर है? बाप की सजा बच्चे को क्यों मिलनी चाहिए? नहीं सजा तो नहीं, हमने क्या उसको मुल्क बर्दर कर तो दिया है। यही कह रहे हैं ना उसको। अच्छा लोग कह रहे हैं कि निकल जाओ यहाँ से। उसको कहते हैं ना तुम गद्दार के बेटे। अच्छा ओके। यही तो सारा पॉइंट है जो तुम सही नहीं प्रूव कर पा रहे। उसने तो कह दिया ना कि मेरे अब्बू की बात ठीक नहीं है। तो आप लातालुक़े का इजहार कर दो कि मेरा इस आदमी से कोई ताल्लुक, वैसे केड़ा तू जाके मिलना इंडिया तो केड़ा जा सकना है अजान, कह दे मेरा इस बाबे ना कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ये अंडू हो सकता है? ये रिश्ता अंडू हो सकता है? आ रहा हूँ मैंने राइड करवा ली है, तुम मेरे ऊपर पर्सनल अटैक्स कर रहे हो। अच्छा मोहन मेरी बात सुनो। जी। तो फिर वो उन्होंने ये भी बोला कि मेरी जो खलील रहमान कमर के हैं उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, वाह, उनके जो बेटे हैं। दुराब के साथ? चलिए क्योंकि हम दोनों के बाप कंट्रोवर्शियल हैं। हाय ये कॉमन फैक्टर है। लेकिन यार मुझे ना वो मुझे बड़े बच्चों अच्छे का लगे। क्या कसूर है? ऐसे अच्छे लगा मासूम बेचारा। लेकिन ये बात हजम नहीं हुई। क्या? ये मासूम कैसे हो गया? पहले नहीं होता था। हाँ पहले मैंने इसके इंटरव्यू देखे थे ना, ये गाइस भी बताएंगे, तुमने भी जिंदगी में कभी उसके इंटरव्यू देखे होंगे, उसमें एक एटीट्यूड अकड़ एटीट्यूड था। अब नहीं है। अब नहीं है। तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात है अगर बदल गया है, तो अगर आपका कैमरा फेस है तो वो गलत बात है। ये भी तो होता है ना। अच्छी आज मीडिया जो है ट्रेनिंग ना, अच्छी मीडिया ट्रेनिंग आज होगी फुल ट्रेनिंग। आज आसान भाई। असल में आज तुमने इसके बाद काम पे नहीं जाना ना। जी। रिलैक्स हो, तो रिलैक्स ओपिनियंस आ रही हैं गाइस। अच्छी मीडिया ट्रेनिंग हुई है चलें अजान जी। से की। That's it। चलें। ये शो था आज, खत्म हो गया। हाँ चाय ना खत्म हुई है guys। Let me finish it। ये नहीं जा रहा था। सॉरी प्लीज लेट मी फिनिश इट। मैं क्यों बोल जाता हूँ भाई माइक फेंक के। इट्स ओके मून। चलें जी, ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज। आउच 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 आउच। एक्टिंग नहीं होती मेरे से। फिसियाँ ने ठिपियाँ ने अंदरों बाउंस नहीं हो रही। मून तो कहना है। हाँ ये भी कहना सी। हाँ हाँ ना भी लेना सी। हाँ